अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ़ और बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारी प्यारी आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत आलम नूर मुजस्सम हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। सब मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारक व सल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, जमादिल सानी का ये महीने का पहला जुमा है और
गुज़िश्ता जुम्मा हमने हैदराबाद दक्कन की कुछ तारीख़ पर और हैदराबाद दक्कन को मदीनातुल औलिया क्यों कहा जाता है इस पर भी, और औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन की क्या अहमियत और फ़जीलत है, वसीला किसको कहते हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया कि सच्चों के साथ रहो, तो वो सच्चे लोग कौन हैं जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं। इस पर बड़ी डिटेल के साथ हमने गुज़िश्ता जुम्मा बयान किया था, और साथ ही साथ मुख्तसर तौर पर जो है बानी जामी निज़ामिया शेखुल इस्लाम मौलाना अनवारुल्लाह खान फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत मुबारका पर बयान किया था। आज इंशाअल्लाह ताला आज का मौजू और टॉपिक भी इसी पर है कि हम ये बताएंगे कि बानी जामी निज़ामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो कारनामे और करामात जिसका फैज़ान 150 साल हो गया है कि आज भी जारी है, जिसकी वजह से मुसलमानों को ख़ास तौर हैदराबादियों को आज भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। जो कानून, जो वक्त, जो चीज़ें आपने आज से 100-150 साल पहले किया था, आज तक 150 साल से ख़ास तौर पर हैदराबाद के मुसलमान उससे फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं। तो ख़बर इसके कि मैं बानी जामी निज़ामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें अर्ज़ करूँ। आइए, सबसे पहले तरीक़ा रहा है बुज़ुर्गान दीन का भी और उलमा इकराम का भी कि जब भी कोई बात या बयान शुरू करने से पहले दुरूद की फ़जीलत बताते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि एक इंसान की फ़ितरत है कि इंसान वो काम ज़रूर करता है जिस काम में उसको फ़ायदा होता है, उसी काम में वो हाथ डालता है जिस काम में उसको फ़ायदा होता है। और इस्लाम फ़ितरत को सीधा रास्ता बताने के लिए आया है, मिजाज को, फ़ितरत को मिटाने नहीं आया, उसको सीधा रास्ता बताने के लिए इस्लाम आया है। तो लिहाजा दुरूद पाक की कितनी फ़जीलत है कि बंदा जब सोचता है कि जब इतने फ़ायदे हैं तो वो ज़रूर उसकी कसरत से दुरूद पढ़ता भी है। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक भी इरशाद फरमाया, बात करने से पहले कोई अच्छी बात अगर तुम करने जा रहे हो, उससे पहले मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो, फिर वो बात किया करो, तो अल्लाह ताला उस बात में बरकत दाखिल फरमा देगा और उन बातों का असर लोगों के दिलों पर होगा। तो जब भी कोई अच्छी और जायज़ बात आप अगर किसी से बोलने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो दुरूद पढ़ कर उस बात को शुरू करें, फिर देखें उस बात का असर लोगों के दिलों पर ज़रूर होता है। हदीस मुबारका के मुताबिक आज जो हदीस मुबारका मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, वो हदीस मुबारका इसी किताब अनवार अहमदी जो बानी जामी निज़ामिया मौलाना मोहम्मद अनवारुल्लाह खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई किताब है। इससे मैंने हदीस पाक को लिया है, वो हदीस सुनिए और शौक़ और जज्बा पैदा करे। अल्लाह ताला आपके दिलों में दाखिल फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत और सच्ची ग़ुलामी का जज्बा और शौक़ भी अता फरमाए। हदीस से पाक सुने ज़रा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, जब कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उस दुरूद को फरिश्ते हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, और जब तक वो जाते रहते हैं फरिश्ते, तो सारे फरिश्ते उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए दुआएं मगफिरत भी करते हैं। फिर वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है और अल्लाह ताला से अर्ज़ करता है, फ़ला बंदे ने हुजूर पर दुरूद पढ़ा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जाओ इस दुरूद को मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर दो, ताकि वो दुरूद पढ़ने वाले अपने ग़ुलामों के लिए मुझसे दुआ मांगा करे मगफिरत की। फिर वो फरिश्ते हुजूर की बारगाह में लाकर उस दुरूद पाक को पेश कर देते हैं, कहते हैं या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी बारगाह में फ़ला आपके ग़ुलाम और फ़ला आपके उम्मती ने आप पर दुरूद पाक का नजराना पेश किया।
कि सरकार अलैहिस्सलाम उस दुरूद पढ़ने वाले अपने ग़ुलाम के लिए खुसूसी दुआए मग़फ़िरत करते हैं। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात, उसमें से ही पता चला कि दुरूद पढ़ने से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ी फरमाता है। और कई अहदीस मुबारक है कि दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुश्किलों और मुसीबतों को भी दूर फरमा देता है। और ये हदीस मुबारक है कि दुरूद पढ़ने वाले को क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ यानी मुसाफ़ा भी करेंगे। आइए सारे हदीसों को जहन में रखते हुए प्यारे आका करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में प्यार और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़े। सब मिलकर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम वाला आलिहि व बारक व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। सूरह फातिहा की जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये सूरह फातिहा की 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है। और ये सूरह फातिहा एक ऐसा सूरा है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के बच्चे को भी याद होता है और हर नमाज में इसको पढ़ा जाता है। इसके बहुत से फ़ज़ाइल है, बहुत से इसकी बरकतें हैं सूरह फातिहा की। यहाँ तक कि ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई रोज़ाना 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो अल्लाह उसकी मुश्किलों को दूर भी फरमा देता है। और सूरह फातिहा का एक और नाम जो तफसीर में आया है, इसको सूरह शिफा भी कहते हैं। यानी बुखार, सर का दर्द या कुछ भी अगर ऐसी बीमारी आ जाए तो सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम कर पीने से या किसी पर पढ़कर फूंकने से अल्लाह उस बीमारी से भी उसको शिफा अता फरमाता है। तो लिहाजा सूरह फातिहा में बेशुमार फ़ज़ाइल और उसकी बरकत है। लेकिन जो सूरह फातिहा, क्योंकि कुरान पूरा का पूरा शिफा और रहमत है, इसमें कोई डर नहीं। कुरान जो 30 पारे हैं पूरा का पूरा कुरान शिफा है, रहमत है और बरकत है। तो खाली कुरान से शिफा और रहमत का काम लेना ये मोमिनों का काम नहीं है। न सिर्फ यानी बुखार आए तो कुरान को याद करके पढ़ लेना, तकलीफ़ आए यकीनन बुखार भी दूर होता है, तकलीफ़ भी दूर होती है, कुरान पढ़ने से मुश्किलात भी दूर होते हैं, कारोबार में भी कुरान पढ़ने से अल्लाह तरक्की अता फरमाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान का जो असल टॉपिक है, असल मौजू है, उसको भी एक मुसलमान को अपने जहन में रखना चाहिए। वो क्या है? कुरान में अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नास, कुरान तुम्हारे लिए रहनुमाई बनकर आया है, तुम्हारा रहबर बनकर आया है। इसके अंदर का जो पैगाम है, इसका अंदर का जो मैसेज है, उस मैसेज पे अमल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो कुरान को सिर्फ शिफा और रहमत के साथ साथ उसके मैसेज पर भी अमल करना चाहिए। वो क्या कहता है, हमें क्या पैगाम दे रहा है, उस पैगाम को समझने के लिए हमें उलमा के साथ बैठना होगा या ऐसे जुमा में वक्त से पहले आकर इस पैगाम को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो खैर, जहाँ कुरान रहमत और शिफा है वहाँ पर कुरान मैसेज भी रहनुमाई करता है। और कुरान की रहनुमाई पे चलने पर, यानी कुरान जो तरीक़ा बताता है उस तरीक़े पे चलने से बंदा अल्लाह को पा लेता है, यानी अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। जो अहम मकसद है मुसलमानों का, कलमा पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है सिर्फ कलमा पढ़कर खाली ज़िंदगी गुजार देना और उसके जो तकाज़े होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, उसको पूरा नहीं करना, फिर वो मुसलमान नहीं होता। खाली अगर एक बड़ी कंपनी हो, उस कंपनी के में आपको अगर जॉब मिल जाए तो जॉब मिलने के बाद उसको कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को नहीं अपनाओगे तो आपको फिर वो कंपनी में से फौरी निकाल दिया जाएगा कि भाई। इसी तरह ये मिसाल मैंने दी है, कलमा पढ़ने के बाद उसको कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तकाज़े होते हैं, उसको भी पूरा करना चाहिए। सिर्फ कलमा पढ़कर ज़िंदगी खा रहे पी रहे सो रहे इसी में ज़िंदगी आपने गुजार दिया तो क़यामत के दिन और क़ब्र में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। खैर, कुरान के मैसेज को लेकर चलना है तो कुरान में सूरह फातिहा का जो मैंने पढ़ा है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। इस आयत में अल्लाह ताला दुआ मांगने का बंदों को तरीक़ा सिखा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ मेरे बंदो दुआ मांगो, क्या, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमने जब अर्ज़ किया अल्लाह तेरा सीधा रास्ता है क्या, सीधा रास्ता चला, तो कौन सा रास्ता सीधा है, किस रास्ते पे चलने से अल्लाह राज़ी होता है। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया इसका जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो है जिन पर मेरा इनाम हुआ है। सीधा रास्ता वो जिन बंदों पर मेरा इनाम हुआ है, उनके रास्ते पर चलो, वही सीधा रास्ता है। अब सवाल ये उठता है कि सीधा रास्ता वो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। हमने कहा ऐ अल्लाह फिर तेरे कौन से बंदे जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ताकि हम उनके रास्ते पर चले। तो अल्लाह कुरान में एक और जगह इरशाद फरमाता है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है, सिद्दीक़ों पर है, शहीदों पर है और सालिहीन पर है। तो लिहाजा नबियों, सिद्दीक़ों, शुहदा और सालिहीन, सालिहीन से बड़ा अल्लाह के नेक बंदे, इनके रास्ते को अपनाने से अल्लाह मिल जाता है। अगर ये उर्स मुबारक बुज़ुर्गान दीन के हम इसलिए मनाते हैं ताकि उनकी सीरत बयान करे, गौसे आज़म का तरीक़ा आपको बताए, गरीब नवाज़ का अक़ीदा क्या था वो आपको बताए, बंदा नवाज़ का क्या अक़ीदा था वो आपको बताए। बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन का उर्स बनाकर उनका अक़ीदा इसलिए हम बयान करते हैं कि ये वो बंदे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, इन बंदों पर अल्लाह का इनाम हुआ है। इसलिए हम इस उर्स मनाकर, इनकी याद बनाकर जो है इनका रास्ता बताते, ताकि आने वाले मुसलमान उस तरीक़े को अपना कर अल्लाह को राज़ी करें, जिस तरीक़े को अपना कर बंदा नवाज़ ने अल्लाह को राज़ी किया था, गरीब नवाज़ ने अल्लाह को राज़ी किया था, गौसे आज़म ने अल्लाह को राज़ी किया था। यहाँ एक नुक्ता जो है मशाइख़ और उलमा इकराम ने बयान फरमा, वो ये है, आपने कभी गौर किया इस आयत में अल्लाह पाक जो फरमा रहा है उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। जब अल्लाह से हमने सवाल किया अल्लाह सीधा रास्ता क्या है, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह चला सीधा रास्ता, हमने सवाल किया मौला रास्ता सीधा रास्ता कौन सा है, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जो कुरान तुम्हें बताया वो सीधा रास्ता है, हदीस तुम्हें बताया वो सीधा रास्ता है। कुरान और हदीस का नाम नहीं लिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने कहा उनके रास्ते पर जिन पर मेरा इनाम हुआ है। वजह इस पर बहुत बार मैंने यहाँ जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं तेज़ी से आपको बानी जाम निज़ामिया की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ। बहुत से जो है उलमा इकराम ने इस पर जवाब दिया है, लेकिन बहुत सी मरतबा मैंने भी यहाँ मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया इस पर कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि बंदों के रास्ते पर चलो, ये नहीं कहा कि कुरान के रास्ते पर चलो, हदीस के रास्ते पर चलो। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है कि आज के वहाबी बदअक़ीदा लोग जो है कुरान पढ़ कर ही लोगों को भटकाते हैं कि देखो कुरान में ये है, उसका गलत माना, गलत मफ़हूम, गलत तफसीर कर कर लोगों के जहन को ख़राब कर कर भटकाते हैं। तो लिहाजा वो भी कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़कर आपको गलत माना बताते हैं, उसकी गलत तशरीह करते हैं, गलत मफ़हूम समझाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला तो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अल्लाह जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कुरान का नाम लेकर मेरे बंदों को भटकाया जाएगा, हदीस का नाम लेकर मेरे बंदों को भटकाया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सीधा रास्ता वो जो कुरान का है, जो हदीस का है, बल्कि ये कहा वो सीधा रास्ता है, उनके रास्ते पर रोज चलो जिन पर मेरा इनाम हुआ है। अब इनाम किस पर हुआ वो भी अल्लाह पाक ने बता दिया। नेक बंदों पर अल्लाह का इनाम है, गौसे आज़म पर अल्लाह का इनाम है, गरीब नवाज़ पर अल्लाह का इनाम है, बंदा नवाज़ पर अल्लाह का इनाम है। अब आपको इन बुजुर्गाने दीन के रास्तों को अपनाने से आपको अल्लाह मिल जाता है, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाता है, क्योंकि कुरान सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम कहकर कहा कि उनके रास्ते पर चलो जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। एक बात तो लिहाजा
कुरान हदीस का नाम लेकर भटकाने वाले हैं, आज भी है। आज भी वह भी कुरान पढ़कर कहते हैं कि दरगाह जाना शिरक है, गौसे आज़म से मदद मांगना शिरक है, गरीब नवाज से मदद मांगना शिरक है। वो कुरान की आयत पढ़कर ही गलत मफहूम बताते हैं। तो लिहाजा अगर बुजुर्गान दीन अल्लाह के नेक बंदे जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ने से हमें अल्लाह का रास्ता भी मिल जाता है, हमें अल्लाह भी मिल जाता है, और साथ ही साथ हमारा ईमान और अक़ीदा भी बच जाता है। अल्लाह हम तमाम को इन बदअक़ीदा वहाबियों के शर और मकर से महफूज रखे। तो लिहाजा ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनके रास्ते पर चलो जिन पर मेरा इनाम है। अब सवाल ये उठता है फिर से कि वो लोग कौन है? तो उन लोगों के बारे में जानना जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उन लोगों के बारे में जानना, उनका अक़ीदा कैसा था, उनका ईमान कैसा था, वो क्या करते थे, वो कौन सा अमल करते थे जिन पर अल्लाह ने उनको इनाम दिया है, उससे राज़ी हुआ है। तो ऐसे बुजुर्गान दीन के बारे में जानना ताकि उनके रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान हो जाए, इसी याद मनाने को उर्स मुबारक कहा जाता है। ताकि उर्स मनाकर हम बताते कि वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जो आज अपनी कब्रों में भी जो है आराम कर रहे हैं और लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं। तो लिहाजा ये आयत पढ़ने के बाद आगे और बढ़ते हैं। हदीस मुबारका में भी कई हदीस मुबारका औलिया अल्लाह की शान में जो है ना, बुखारी शरीफ में भी आए हैं, मुस्लिम शरीफ में भी आए हैं। और जैसे आप सही मुस्लिम की हदीस पाक, ये बुखारी में भी हदीस पाक है, सही मुस्लिम में भी हदीस पाक है। सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस पाक को किताबुत तौबा, जहाँ तौबा के बारे में ये किताब के नाम है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये ऐसे मशहूर मारूफ किताबें हैं हदीस के कि इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और सारे लोग जो है इस किताबों को मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता खाली कुरान और हदीस ना हो तो इस्लाम पर कोई मुकम्मल अमल नहीं कर सकता। फिर कुरान के साथ साथ हदीस में शरीयत जो है अल्लाह का कानून है। तवज्जो करें आप, शरीयत अल्लाह का, सब मिलकर अल्लाह का कानून है। और कानून बना 4 चीज़ों से, अल्लाह का जो कानून बना 4 चीज़ों से, एक कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इजमा और चौथा क़यास। ये 4 चीज़ों से पूरा कानून बना है, कुरान, हदीस, इजमा और क़यास। अगर कुरान में सब कुछ है लेकिन समझाए कौन? हुजूर बताते हैं, इसी को हदीस कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं नहीं भाई खाली कुरान में है तो बताइए, ये गलत है ऐसा कहना कि खाली कुरान में है तो बताइए, हदीस भी नहीं मानेंगे हम। तो इस्लाम को फिर आप यानी पूरे जो कानून बना है इस्लाम का, उस कानून की बुनियाद ही को आप हिला दे रहे हैं। अगर चलो इनकी बात मान ले, माज़अल्लाह जो कहते हैं एक फ़िरक़ा निकला हमारे पास कि वो कहता है कि हम अहले कुरान हैं, हम कुरान की मानते हैं, खाली कुरान है तो बताइए, हदीस भी हम नहीं मानेंगे। वो अपने आप को अहले कुरान कहता है। तो आप थोड़ा अपनी अक्ल से सोचिए कि इनका कहना शहद में जहर देने के बराबर है। आप भी कहेंगे ये गलत क्या है मौलाना, वो तो सही बोल रहे ना, खाली कुरान में है तो बताइए, हदीस नहीं, हदीस से बड़ा कुरान है, तो कुरान में है तो बताइए। तो मैंने कहा देखो भाई, अगर खाली कुरान की माने और हदीस की ही ना माने तो आप कुरान समझ ही नहीं सकते। बोले कैसे? तो कुरान में अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, तरीक़ा नहीं बताया। कुरान में अल्लाह ताला ने वुज़ू का हुक्म दिया, तरीक़ा नहीं बताया। कुरान में अल्लाह ताला ने गुस्ल का हुक्म दिया, तरीक़ा। यानी आप कुरान से पूछें कि नमाज, हाँ नमाज का कुरान में जिक्र है, नमाज पढ़ा कैसे जाएगा इसकी डिटेल कुरान में नहीं है। रोज़े का कुरान में जिक्र है, रोज़ा रखा कैसे जाएगा पूरी डिटेल इसमें कुरान में नहीं है। तो ये सारी बातें आपको हदीस में मिलेगी। कुरान ही की तर्जुमानी हदीस करता है, और हदीस को और संखुला कर कर समझा कर इजमा होता है और क़यास भी होता है। तो खैर बुजुर्गान दीन से तलब मदद करना शिर्क नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत करना और उनसे मदद तलब करना शिर्क नहीं है, बल्कि यह कुरान और हदीस का हुक्म है, अल्लाह उसका रसूल का हुक्म है। इस पर मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पर बयान किया तो उस पर सारे जवाब दिया, लेकिन औलिया अल्लाह पर मैं आज 2 हदीसें आपके सामने बयान कर कर अपने मौजू पर आना चाहता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है किताबुत तौबा हदीस, जहाँ इमाम मुस्लिम ने तौबा के बारे में सरकार की हदीसों को जमा फरमाया। वहाँ पर यह हदीस मुबारका सही मुस्लिम में मौजूद है कि एक आदमी था बनी इस्राइल में, उसने 99 लोगों का कत्ल किया था, 99 लोगों को मार दिया था नहाक के।
फिर उसके दिल में एक बार ख्याल आया कि यार मैंने 99 लोगों को कत्ल कर दिया है, अल्लाह माफ़ करेगा मेरी इस गलती को। तो लिहाजा वो एक आलिम के पास गया, एक मौलाना के पास जाकर पूछा कि मैंने इतने लोगों को कत्ल किया कि अल्लाह माफ़ करेगा। तो वो मौलाना ने कहा कि तूने इतने दिनों को कत्ल कैसे किया, डांटा उसको कि फिर भी अल्लाह पे उम्मीद कर रहा है कि अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। तो उसने कहा जब अल्लाह माफ़ी नहीं करेगा तो मैं इस पूरे 199 कत्ल किया है और एक गिनती मुकम्मल कर 100 कर देता हूँ। उसने उस आदमी को भी मार दिया, 100 आदमियों का कातिल था वो। फिर भी दिल में जो है अल्लाह की रहमत से उम्मीद थी। लेकिन यहाँ इस हदीस का मतलब ये गलत ना निकाले कि कत्ल कर दो अल्लाह माफ़ कर देगा। पहले अपने हैदराबाद दक्कन में ऐसे हालात बहुत हो रहे हैं। पहले के कातिल अलग थे, आज के कातिल तो बहुत ख़तरनाक मामला है। आप मैं बताऊँ इसके इस हदीस का गलत मफ़हूम ना निकाले कि कत्ल भी करे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है कि कत्ल करे तो यकीनन माफ़ करता, लेकिन ईमान सलामत रहा तो। मैंने तो कई रोडियों को बाज़ाब्ता अपने आंखों से देखा सुना है, उनका ईमान ही सलामत नहीं है। ईमान के बाद कितना भी बड़ा गुनाह हो वो माफ़ हो जाता है, ये याद रखें आप। ईमान के बाद कितना भी बड़ा गुनाह हो तो सज़ा देने के बाद अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन आजकल कई रोडियों पहलवानों का मैं नाम लेना नहीं चाहता, ना मैं किसी को पहलवान, हर पहलवान ऐसा होता है, हर रोडी ऐसा होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका ईमान ही खतरे में, ईमान ही नहीं रहा। ये तो गुनाह अलग बात है, शराब, जिना, मारम तोड़ी अलग बात है, ये अमल में आते हैं, ईमान ही नहीं बच रहा उनका। क्यों? तो कई वहाबी लोगों ने अपने इलाकों में गए और पहले रोडियों को, पहलवानों को अपने कब्जे में ले लिया, भाई भाई कहकर अपने कब्जे में ले लिया और उनको जो है वहाबी बना दिया। अब कोई बंदा वहाबी बन जाता है तो ईमान ही ख़त्म हो गया। अब कई लीडरों को देखे, सबको लेकर चलो, सबको लेकर चलो के नारे लगाने वाले। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे और एक जन्नती होगा, बाकी को सब दोज़खी होंगे। ये जामिया तिरमिज़ी की सही हदीस पाक है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मेरी उम्मत में ऐसे गुरोह बनेंगे तो इसको कोई नहीं रोक सकता। हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती। पहली बात, आज लोग कह रहे हैं गुरु बंदी छोड़ दीजिए, सब मिलकर चलिए। मैंने कहा देखो, बदबू और खुशबू एक नहीं हो सकती। जैसा दिन और रात एक जगह जमा नहीं हो सकते, ऐसा वहाबी और सुन्नी आशिक रसूल एक नहीं हो सकता। वो गुस्ताख है। तो कई रोडियों को मैंने हुजूर की गुस्ताखी करते हैं माज़अल्लाह, यानी पहलवान है जो वहाबियों के अक़ीदे पे चलते हुए देखा, सुना है, देखा भी है कि वहाबी बन गए तो उनका ईमान ही सलामत नहीं रहा। ईमान के बाद ईमान है और उसके बाद कोई गुनाह कर रहे हैं तो बंदा भी माफ़ कर दे तो फिर अल्लाह भी माफ़ कर देता है। अब ये अलग बात है, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये हदीस पाक औलिया अल्लाह की शान बयान करने के लिए कि अल्लाह का वली क्या होता है, कैसे होता है, ये बताने के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया। ये ज़हन में रखें आप। तो उसने 100 आदमी का कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर एक और आलिम के पास जाकर उसने कहा मैंने 100 आदमी को मारा, कि अल्लाह माफ़ करेगा? तो उस आलिम ने, जो आलिम भी थे, उन्होंने कहा देख, या तू पहले जगह को बदल दे, यानी सोबत बदल दे। जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस लोगों के साथ होता है, वो लोग शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, आवारा किस्म के लोग हैं, उनको छोड़ दे, उनकी सोबत, और छोड़कर उस मोहल्ले में जा जहाँ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। अगर उनकी सोहबत में बैठेगा ना, सोहबत में असर होता है, सोहबत में असर होता है। जैसे उनकी संगत में आप बैठेंगे, ऐसा असर आपके जिस्म पर आएगा। जैसा देखिए आप, एक मट्टी है, मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, एक मट्टी से खुशबू आ रही थी। हमने पूछा, मट्टी तुझमें खुशबू आ नहीं सकती, खुशबू देने का काम तो फूल का होता है, गुलाब का होता है, तुझसे अंदर खुशबू कहाँ से आ रही है? तो उस मट्टी ने जुबान हाल से कहा कि मैं चंद दिन गुलाब के साथ रही, मैं चंद दिन गुलाब के साथ रही, का असर मेरा नहीं है, जो सोबत का असर है वो तुम्हें दिख रहा है। तो लिहाजा अगर मट्टी चंद दिन गुलाब के साथ रहे तो खुशबू मट्टी के अंदर से आ जाती है। तो अगर कोई बदकार, गुनाहगार आदमी नेकोकार की सोहबत में आ जाता है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसको भी नेक बना देता है। यह है, होगा, ये अक़ली तौर पर भी बात समझ में आती है। अब अक़ली तौर पर भी देखें, इस्लाम भी इसकी बात कर रहा है, अक़ल भी इस बात को मानती है। अगर बुरों की संगत छोड़कर अच्छों की संगत में जाए तो अच्छों की संगत का असर ज़रूर हुआ करता है। तो खैर, वो आदमी बाहर निकला अच्छों की संगत में बैठने के लिए,
सही मुस्लिम में आता है कि वो आदमी अपने घर से निकला, भाई मोहल्ला छोड़ दूंगा, मैं उस मोहल्ले में जाऊंगा जहाँ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। अपने मोहल्ले से वो चंद दिन, एक रिवायत में आता है हदीस में कि चंद कदम उठाया था, एक कदम उठाया था, वो मर गया, अब गिर कर मर गया, उसी जगह पर मर गया। मरना था, दोज़ख के फरिश्ते आए उसको दोज़ख में ले जाने के लिए। इतने में अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए और दोज़ख के फरिश्ते कहते हैं कि हम उसको दोज़ख में ले जाएंगे, ये 100 आदमियों का कातिल है। रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं हम उसको जन्नत में ले जाएंगे, इसने तौबा कर ली थी और अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बैठने जा रहा था, लिहाजा हम इसको जो है जन्नत में ले जाएंगे। बात बड़ी, अल्लाह ताला का हुक्म ये आया कि तुम दोज़ख और जन्नत के फरिश्तों से कहा कि ज़मीन को मापो, अगर ये बंदा गुनाहगार के करीब है, जहाँ बस्ती जहाँ गुनाहगार बंदे रहते हैं उस वहाँ ज़मीन के करीब है तो दोज़ख में ले जाए, अगर ये बंदा अल्लाह के नेक बंदों की ज़मीन के करीब है तो जन्नत में ले जाए। अब हदीस पाक में आता है अभी एक कदम उठाया था अपने घर से, मर गया, तो यकीनन वो अब उसी मोहल्ले में था जिस मोहल्ले में था जहाँ गुनाहगार रहते थे। जब ज़मीन मापने का काम आया, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन करीब हो जा और इस बंदे को, मेरे इस बंदे को नेक बंदों के करीब डाल दे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत का ये असर होता है। तो लिहाजा ज़मीन ने अल्लाह का हुक्म दिया और उस बंदे को उठाकर अल्लाह के नेक बंदों के करीब डाल दिया और उसको अल्लाह ताला ने इस ज़रिए से उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अब जन्नत में दाखिल फरमा दिया तो कहने का मतलब यह है अल्लाह वालों की सोहबत और उनके जिक्र से भी अल्लाह ताला रहमत भी नाजिल फरमाता है और उनकी सोहबत में बैठने से बड़े बड़े बादशाह, बदकिरदार बादशाह हो, जालिम लोग भी नरम दिल बने और उनके फैज़ान से अल्लाह ताला ने लोगों को माला माल फरमाया। इसको यूँ समझिए आप, वली के फैज़ कैसे मिलता है मैं बताता हूँ आपको, आसान कर ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मसनवी शरीफ में एक वाक़या है, बहुत ज़रा गौर से सुना नौजवान बच्चों आप भी, अल्लाह वालों का दिल कैसा होता है। एक होता है अल्लाह के नेक बंदे अपनी औलाद से ज़्यादा उम्मत की फ़िक्र करते हैं, औलाद से ज़्यादा उम्मत की फ़िक्र करते हैं, उनके सुधारने की फ़िक्र करते हैं। यही फ़िक्र देखे आप बानी जामे निज़ामिया भी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। और ये फ़िक्र आप कहेंगे आपने क्या कह दिया कि औलाद से भी ज़्यादा अल्लाह के नेक बंदे उम्मत की फ़िक्र करते हैं, ये क्या बात है? मैंने कहा यही मिजाज अल्लाह के रसूल का भी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुजुर्गाने दीन अल्लाह के रसूल के नाइब होते हैं तो नाइब का भी वही मिजाज होगा। आपने वो मशहूर हदीस बार बार सुनी होंगी ना, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले थे इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर। तो सारे बच्चे जिस मोहल्ले से हुजूर जाते थे ना, ये रूल्स था, बच्चे आगे आते थे और हुजूर को सलाम कर कर हाथ चूमते थे। सरकार जा रहे ईदगाह की तरफ, एक बच्चे को आपने देखा कि वो बच्चा जो है आंग में लिबास भी फटा पुराना है, वो बैठा हुआ है। हुजूर उसको बुलाकर फरमाया था कि तेरा लिबास क्यों नहीं है? तो कहा हुजूर मेरे वालिद नहीं है, माँ के पास उतना पैसा नहीं है, ना भाई है, ना बहन है, ना रिश्तेदार है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफ हुई, सरकार उसी वक्त उस बच्चे को अपने घर लेकर गए, उसको नहलाया और उसको नए कपड़े पहनाए और फरमाया बेटा आज के बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इशारा कर फरमाया ये तेरी माँ है और ये हसन और हुसैन तेरे भाई है। अब वो बच्चा जो है हुजूर के घर से तैयार होकर निकला और मदीने मुनव्वरा में वो बच्चा कहता था लोगों तुम लोग तो तैयार अपने घर से होकर निकल रहे हो, मैं रसूलुल्लाह के घर से तैयार होकर जा रहा हूँ। ये मिजाज थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की। कई हदीसें मैं आपको सुना सकता हूँ। सरकार अपनी उम्मत के लिए, आपने बशूर हदीस नहीं सुनी कि सरकार जब पैदा भी हुए तो रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, अपने से ज़्यादा गैरों की फिक्र करना। तो तसव्वुफ में बुजुर्गान दीन की मिजाज भी ये होती है कि वो अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। ज़हन में रखिए, अब अल्लाह वालों की एक मिजाज होती है, वो अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाते, कभी उनकी ज़ात से नुकसान किसी को नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं होता। हाँ ये और बात है, कोई बंदा बिला वजह उनको गाली दे या उनकी नाफरमानी करे तो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू भी है, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा, मेरा महबूब बंदे को तू गाली दे वो तो खामोश हो सकता है, मैं खामोश नहीं रहूँगा। फिर अल्लाह ताला अपने जलाल का जलवा दिखाता है, वो बंदा दुनिया भी उसकी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी उसकी बर्बाद हो जाती है जो अल्लाह के नेक बंदों को बिला वजह के छेड़ते।
तो ध्यान में रखना। तो ये अल्लाह वालों की मिजाज, क्योंकि उनका दिल जो होता है ना, अल्लाह के नेक बंदों का दिल खुदा की मोहब्बत का एक मरकज़ होता है। इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फैज़ कैसे मिलता है अल्लाह वालों से। और मैं दो कौन सुना, मौलाना रूम की पहले ये मिसाल सुने, आसान से आपको बात समझ में आ जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनबी शरीफ में फरमाते हैं कि एक बादशाह ने कहा कि भाई दुनिया के जो मशहूर दीवार पर जो है ना नक्श करने वाले, दीवार को सजा कर एक से खूबसूरत डिज़ाइन बनाने वाले दीवारों पर ऐसे कारीगर कहाँ हैं। बादशाह को बताया गया कि मिस्र में भी ऐसे कारीगर है, रोम के लोग भी ऐसे बड़े 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 कारीगर हैं जो दीवार पर खूबसूरत नक्श बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। तो बादशाह ने कहा मिस्र वालों को भी बुलाओ, वहाँ से भी, और रोम से भी कारीगरों को बुलाओ। बुलाया गया और बुलाकर कहा कि एक पर्दा डाल दो बीच में, इसको इधर की दीवार दो और इनको इधर की दीवार दो। मिस्र वाले इस दीवार पर खूबसूरत डिज़ाइन और नक्श बनाने लगे, जिससे बंदे की अकल हैरान हो जाती है कि यार एक बंदा दीवार पर भी, आज भी ऐसे कई लोग हैं कि एक से एक डिज़ाइन बनाने वाले, जिसको हम इंजीनियर कहते हैं, एक से खूबसूरत बनाने वाले। तो वो मिस्र वाले ने, जो मशहूर थे वहाँ के कारीगर, दीवार पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है डिज़ाइन बनाए, जिसकी देखकर अकल हैरान हो जाती है। और इधर वाले मुल्क रोम वाले दीवार को इतना घसा उसको आईने से भी ज़्यादा सफ़ेद कर दिया। अब बादशाह आया, पहले मिस्र वालों के नक्श निगार को देखा तो अकल हैरान हो गई कि एक से एक दीवार पर उन कारीगरों ने ऐसे झाड़, परिंदे और ऐसे ऐसे किस्म के नक्श बनाए थे। क्या बादशाह ने उनकी तारीफ की, कहा पर्दा हटाओ, पर्दा था बीच में, पर्दा हटा। तो देखे उन लोगों ने क्या किया, उस दीवार पर उन्होंने डिज़ाइन कुछ नहीं उतारा था, उसको आईने की तरह साफ कर दिया था। अब जब पर्दा हटाया गया तो दीवार पे जो बंदे का चेहरे से ज़्यादा चमक रही थी, यानी आईने से ज़्यादा वो दीवार चमक रही थी, ऐसी कारीगरी उन्होंने की थी। तो वो हैरान हो गए कि एक बंदा दीवार को आईने से भी ज़्यादा चमका दे, और सारा उस दीवार पर जितना नक्श उतरा हुआ था उसका अक्स इस दीवार पर नजर आने लगा। तो लिहाजा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस ये मिसाल है में रखो, जिस तरह मुल्क के रोम वालों ने दीवार को घस घस कर आईने की तरह बना दिया था, बल्कि आईने से ज्यादा चमकदार बना दिया था। अब सारा अक्स जो है सामने वाली दीवार का उस दीवार में नजर आने लगा। इसी तरह मौलाना रूम मिसाल देकर फरमाते, इसी तरह अल्लाह वाले अपने दिल को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में घस कर आईना बना लेते हैं, और खुदा की नूर के जलवे उनके दिल से नजर आते हैं। उनके दिल में से नूरानी निकलती है, क्योंकि उनका दिल जो है ऐसा पाक और सुथरा होता है, जो कुरान में जिक्र अल्लाह फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, जो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने दिल को पाक कर लिया। क़द अफ़लहा मन तज़क्का, तो जिक्र इलाही के जरिए उनके दिल से पाक हो जाते हैं। फिर वो जब चमकने लगता है तो देखिए रोशनी है, देखिए एक चिराग है, चिराग आपने जलाया और उसमें साफ और शबाब हुबाब जो लगा दिया जाता है, पहले इसको साफ कर बिल्कुल कांच को साफ कर चिराग के ऊपर हुबाब लगा दिया जाता है, तब उसकी रोशनी सबको मिलती है। हुबाब जितना साफ होता है, ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बात कि औलिया अल्लाह का दिल कैसा होता है। फरमा देखो एक चिराग है, चिराग के अंदर रोशनी है और हुबाब लगा दो साफ कर तो हुबाब दूसरों को भी रोशनी देता है। इसी तरह औलिया अल्लाह के दिल में तौहीद का चिराग होता है, रसूल की मोहब्बत का चिराग होता है, उनके दिल में उजाला होता है, और पाक और सुथरा उन लोग हुबाब लगा लेते हैं, और उस रोशनी से सबको फैज़ मिलता है, सब उसको फैज़ देता है। जहाँ जहाँ रोशनी जाती है अंधेरा खत्म होता है। इसी तरह जहाँ जहाँ औलिया अल्लाह की सोहबत में लोग बैठते हैं उनका फैज़ जाता है, उनके दिल भी साफ होते हैं, उनका मिजाज भी साफ होते हैं, और वो भी अल्लाह के नेक बंदे बनते जाते हैं। तो खैर ये सारी बातें बताने के बाद अब मैं बहुत तेज़ी के साथ, एक वक्त बहुत करीब आ गया, बहुत तेज़ी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हीं औलिया अल्लाह में से एक है, जिन्होंने अपने फैज़ से हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों को मुनव्वर किया, जिनका फैज़ जैसा मैंने बताया ना, एक चिराग जितना कांच हुबाब जितना पाक साफ सुथरा हो उसकी रोशनी उतनी दूर तक जाती है। इसी तरह मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी बानी जामे निज़ामिया के दिल को अल्लाह ने ऐसा मुनव्वर किया था, इसका फैज़ सिर्फ हैदराबाद वालों को नहीं मिला बल्कि पूरी दुनिया में मिला है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको कि किस तरह उनका फैज़ पूरी दुनिया तक पहुंचा उस दौर में, कि किस तरह आपने वो काम कर बताया। मौलाना
जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए थे नांदेड़ में, महाराष्ट्र में आ गया है, पहले दक्कन में वो इलाका था, नांदेड़ में आप पैदा हुए थे। और मैंने आपको दूसरा जुम्मा ये भी बात बताया था कि हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी हज़रत उमर इब्न खत्ताब के औलाद में से, फारूक आज़म के औलाद में से, इनको फारूकी इसलिए कहा जाता है। और हज़रत फ़र्रुख जो है हज़रत उमर इब्न खत्ताब के औलाद में से, मदीने मुनव्वरा से हज़रत फ़र्रुख काबुल शहर आए थे, जो आज अफ़गानिस्तान काबुल वहाँ है, काबुल में आए थे और इनकी औलाद पूरी दुनिया में फैली। मदीने से वो काबुल में आए थे, फिर इनकी औलाद पूरी दुनिया में फैली। उन्हीं की औलाद में से जो है हज़रत अनवारुल्लाह खान फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी के वालिद मौलाना अबू मोहम्मद शुजाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मोहम्मद शुजाउद्दीन उनका नाम था। ये मौलाना बानी जामिया निज़ामिया के वालिद साहब है और अपने दौर के बेहतरीन आलिम भी थे। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने वक्त के बेहतरीन आलिम भी थे और साथ ही साथ जो है ना अपने दौर के खाजी भी थे। खाजी आज जो निकाह पढ़ा था उसको हम खाजी कहते हैं। उस दौर में खाजी निकाह पढ़ाने वाले को नहीं कहते थे, जज को कहते थे, जो बड़े मुफ्ती को कहते थे और उसी के फैसले के मुताबिक मुसलमानों के अंदर फैसले हुआ करते थे, उसको खाजी कहते थे। तो खाजी कहने तो मतलब ये नहीं समझिए कि आज जो खाजी साहब है उनकी बात नहीं चल रही है। एक तो बात ये, तो खाजी थे, पता क्या चला, खाजी उसी को बनाया जाता था जो इल्म में, अमल में, तक़वे में, परहेज़गारी में, पूरे मौलाना में बहुत बड़ा मौलवी हो, बहुत बड़ा मौलाना हो और तक़वा भी ज़्यादा हो, इल्म भी ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को बादशाह अपने वक्त में खाजी बनाया करते थे। तो लिहाजा ये आप खाजी थे, पता चला बहुत बड़े आलिम थे। अब बानी जामिया निज़ामिया बचपन ही से अपने वालिद से पढ़े, वालिदैन ने पढ़ा। और इस पर भी मैंने गुज़िश्ता जुम्मा बताया था कि पहली तरबियतगाह माँ बाप होते हैं। माँ बाप अगर आशिक़ रसूल हो तो बच्चों के मिजाज भी आशिक़ान रसूल बनती है। माँ बाप खुद अगर नाचने गाने नचैया हो तो फिर बच्चे भी नचैया पैदा होते हैं और बनते मिजाज भी उनकी ऐसी है। तो लिहाजा जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जैसा माँ बाप की पैसा प्रॉपर्टी औलाद को मिलती है, इसी तरह माँ बाप की मिजाज, आदत, अखलाक भी बच्चों को मिलता है। जितने माँ बाप है वो गौर नहीं बने या बन चुके हैं, गौर कर ले। या आपने देखा होगा सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं मिलती आपकी औलाद को, आपका मिजाज भी मिलता है, आपकी आदत भी बच्चों के अंदर आती है। तो लिहाजा पहले से अपनी मिजाज और अपनी आदत को पाक रखो, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा वाला काम करते रहो, ताकि आपके औलाद भी नेक और पाक और सीरत बने। और क्योंकि नेक सीरत बच्चे पैदा हो, इस बात की दुआ पहले दौर में अंबिया भी अल्लाह से मांगा करते थे कि अल्लाह में नेक और सहले औलाद अता फरमा। ये बात कहना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी है। तो खैर माँ बाप पहली तरबियतगाह होती है। तो हज़रत मोहम्मद शुजाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मौलाना बानी जामिया निज़ामिया पैदा होने से पहले बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने इनकी आमद की खबर भी दे दी थी। नाम उनका मिस्किन शाह बाबा था और इनकी मज़ार आज भी नांदेड़ के चौरास्ते पर, चौक पर आज भी इनकी मज़ार मुबारक मौजूद है महाराष्ट्र में। तो लिहाजा क्योंकि अल्लाह ताला का ख़ास फजल होता है अपने नेक बंदों पर, उनके पैदा होने से पहले उनका चर्चा करा देता है। और इनके वालिदा को ख्वाब भी बड़ा मशहूर है, मैंने ख्वाब पर भी बयान फरमाया था। खैर ऐसे माँ बाप नेक हो तो बच्चा भी पैदा होता है, नेक होता है। तो मोहम्मद शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने बच्चे का नाम मोहम्मद अनवारुल्लाह रखा और उनको खूब पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद पहले तो आप देखिए, पहले इल्म हासिल किया जाता है, बाद में मुरीद होते हैं। ये ज़हन में रख लिया। मुरीद आजकल जो लोग ढोंगी बाबाओं से धोखा खाते हैं, तो सबसे पहले ये वजह बताई जाती है कि हम धोखा खा के भाई ये शमला देखकर, इनकी टोपी देखकर, इनके अंगूठियाँ देखकर हम धोखा खा के मुरीद बन गए। बाद में पता चला बहुत बड़े फ्रॉडी है, धोखी है, धोखेबाज निकले उन्होंने। मैं उनको कहता हूँ पहले तुम्हारी गलती है, क्योंकि पहले इल्म हासिल किया जाता है, मुरीद बाद में बना जाता है। ये तरीक़ा रहा है बुजुर्गान दीन का। पहले गौसे आज़म को देख ले, माँ पेट वली पैदा हुए लेकिन पहले इल्म हासिल किया, उसके बाद मुरीद बने हैं। गरीब नवाज भी पहले इल्म हासिल करते हैं, बाद में मुरीद बनते हैं। तो लिहाजा एक सच्चा पीर अगर आपको मुरीद बनना है तो आज के दौर में आपको मैं बता दूं, कम से कम 4 बातें हैं जो एक पीर के अंदर होना ज़रूरी है। जिस पीर के अंदर ये 4 बातें नज़र आ जाए, उनके हाथ पर मुरीद हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। गौसे आज़म का बड़ा मशहूर कौल है, गौसे आज़म ने फरमाया, जिसकी हम 11वीं कहते फरमाते हैं, गौसे आज़म जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। फिर शैतान ऐसे लोगों को नरम निराहार बनाकर नए नए वसवसे डालकर भटका देता है। तो मुरीद बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पहले इल्म हासिल करो कि मुरीद बनना किससे है।
किससे मुरीद बना ताकि धोखा आप ना खा जाए। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं पीर के अंदर 4 चीजें देखो। कितने? सब मिलकर रख, कितने? 4 चीजें देखो, और जिस पीर के अंदर 4 चीजें तुम्हें नजर आ जाए उनके मुरीद बन जाओ। वो 4 चीजें क्या है? तो मौलाना जो है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पहली चीज एक पीर के अंदर तुम्हें देखना है वो क्या है? वो पक्का सच्चा सही सुन्नी वाला अकीदा, यानी सुन्नी हो और आशिक रसूल हो। हाँ, ये याद रखें आप, पक्का सुन्नी होना चाहिए पीर। ऐसा नहीं है कि डुकमुक थाली का बैगन नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा मत बोलो, कभी वहाबियों की भी तरफ जाए उनकी भी तरफ जाए और किसी को बुरा मत बोलो। मैंने कहा गौसे आजम की भी ये मिजाज नहीं थी। गौसे आजम ने अपनी एक किताब लिखी, किताब का नाम है गुनियतुत तालिबीन, गौसे पाक ने लिखी है। अब उस किताब को उठा कर देखे, गौसे पाक ने अपने दौर के बड़े बड़े बदअकीदा लोगों का रद्द किया है। फरमाया कि ये फ़िरका गलत है, ये फ़िरका गलत है, ये सहाबा को गाली देने वाला है, ये फला नबी के बारे में ऐसा बोलने वाला है। तो गैर लोगों का रद्द करना ये खुद गौसे आजम का भी तरीका रहा है। ये हम सूफी, हम किसी को बुरा नहीं बोलते। मैंने कहा ये मिजाज गौसे आजम की है ही नहीं, क्योंकि गौसे आजम सारे वलियों के इमाम है। जब तक गौसे आजम राजी नहीं होंगे अल्लाह किसी को विलायत नहीं देता। तो गौसे आजम तो सारे वलियों के इमाम है। यार इमामुल औलिया का ये काम है कि वो बदअकीदाओं के बारे में अपनी किताब में कुल्लम कुल्ला बोलते हैं, रद्द करते हैं, लोगों को कहते हैं उनकी सोबत में मत जाओ, उनके करीब मत जाओ। तो अगर ऐसा बोलना जुर्म होता तो ये कितनी गलत बात है कि गौसे आजम पर भी ये जुर्म माज़अल्लाह थोप दोगे, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा पीर में पहली शर्त क्या है? वो सच्चा सही सुन्नी अकीदा वाला होना चाहिए और आशिक रसूल होना चाहिए। ये पहले देख ले। अगर वो वहाबियों से भी मिल रहा है, शियों के पास भी जा रहा है, उनको भी बोल रहा है, उनको भी सबको किसी को बुरा मत बोलो बोल रहा है, तो वो पीर नहीं हो सकता, वो पीर नहीं हो सकता। वो सही सुन्नी आशिक रसूल होना पहली शर्त। और दूसरी शर्त वो जो है आलिम होना। अगर आलिम नहीं भी है तो कम से कम उसके पास इतना इल्म होना चाहिए, उसको पता चले कि हराम क्या है और हलाल क्या है। जब पीर को उस्ताद को ही पता नहीं कि हराम क्या हलाल क्या, वो मुरीद को क्या सिखाएगा, है ना। तो लिहाजा इतना तो इल्म उसको होना चाहिए और अपने मुरीद के सवाल पर वो किताब खोलकर बता सकना, इतनी तो उसकी ताकत सलाहियत होना चाहिए कि वो आलिम होना चाहिए। दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त कि वो खुद भी पाबंद शरीयत होना चाहिए, यानी दाढ़ी वाला हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, रोज़ा रखता हो, सुन्नत के खिलाफ कोई काम ना करता हो। 10-10 अंगूठियाँ पहनना सुन्नत के खिलाफ है। वली से कभी सुन्नत के खिलाफ भी काम नहीं होता। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वली से कई बुजुर्गान दीन को हमने देखा है जो सुन्नतें हम नहीं अपनाते, लेकिन बुजुर्गान दीन उन सुन्नतों को छूटने पर रोया करते थे। आप देखें एक बुजुर्ग थे, साइड में बहुत रो रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्यों रो रहे? कहा जब मेरा बच्चा मरा था लोगों ने आकर कहा था, पुरसा दिया था, लेकिन आज मैं नमाज के लिए तकबीर उला मेरी छूट गई। इमाम साहब जो तकबीर कहते हैं उसको तकबीर उला कहते हैं। इमाम साहब जो तकबीर कहते हैं ना अल्लाह अकबर का रकात बाद, उसको तकबीर उला कहते हैं। कहा वो तकबीर मेरी छूट गई, मैं इस बात पर रो रहा हूँ। बुजुर्गान दीन इसको भी छोड़ने से उनका गम हो जाता था। खैर वो सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करते थे। एक ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी को मालूम हुआ कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली वहाँ पर आए हुए हैं। आप मिलने गए, दूर से उनको देखा, वापस आ गए। मुरीदों ने कहा हुजूर इतनी दूर सफ़र कर कर आप इनसे मिलने आए थे, मिले नहीं, दूर से उनको देखा और वापस आ गए। कहा मैंने उसको दूर से देखा, वो क़िबले की तरफ मुँह कर कर थूक रहा था। जो क़िबले का अदब नहीं कर सकता वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? तो खैर हालांकि क़िबले की तरफ मुँह कर कर थूकना अदब के ख़िलाफ़ है, लेकिन बुजुर्गान दीन इसको भी बेअदबी नहीं करते। तो खैर जो तीसरी शर्त ये होना चाहिए वो अमल वाला हो, नमाजी हो, परहेजगार हो। अगर बेनमाज से कई ऐसे मुरीद निकल गए, दिल की नमाज वाले भी निकल गए, कहते हैं हम दिल की नमाज पढ़ते हैं। पीर साहब आए, नमाज नहीं पढ़ते भाई, बोले नहीं दिल की नमाज पढ़ते हैं पीर साहब। बात तो ऐसे हो गए कि वो कहते हैं हमारे पीर 24 घंटे मक्का मदीने में जाकर 5 टाइम की नमाज मदीने में पढ़ते हैं, कोई कहता है मक्का में पढ़ते हैं। मैंने कहा फिर खाना कहाँ खाते हैं? बोले खाना तो घर में खाते हैं। तो एक काम करो, पैसे दे दो उनको, बोलो भाई आप 5 टाइम नमाज मदीने या मक्का में जाकर पढ़ते, खाना भी वहीं खा ले, खाना मक्की खा है, खाना ही वहाँ जाके खा ले भाई। ये 5 टाइम की नमाज का बहाना तुम कह रहे मक्का में पढ़ते हैं मदीने में पढ़ते हैं, तो ये ढोंगी पीरों से ना जाए। ये जो बेनमाजी हो तो आपको क्या नमाजी बनाएगा? जो दाढ़ी कट्टा हो आपको क्या दाढ़ी वाला बनाएगा? जो है खुद जो है रोजे के मसा नहीं रखता हो आपको क्या रोजेदार बनाएगा? तो तीसरी शर्त यह है, पहली शर्त मैंने बताया कि पीर सच्चा सुन्नी और आशिक रसूल हो, दूसरी शर्त वो आलिम हो, तीसरी शर्त वो अमल वाला हो, अमल करता हो, और चौथी शर्त वो हो जिसका शिजरा उसके पीर का शिजरा
उसके पीर कौन है, उसके पीर उसका, इस तरह उसका शिजरा हुजूर से जाकर मिलता। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये 4 शर्तें जिसके अंदर दिख जाए तो कुरान का हुक्म है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये 4 चीजें जिसके अंदर दिख जाए उसके मुरीद बन जाओ। तो गौसे आज़म फरमाते जो मुरीद बन जाता है अल्लाह ताला उसके ईमान की हिफाजत फरमाता है। आपका ईमान बचाना है तो आज के दौर में कहता हूँ सच्चे पीरों के, और सच्चे पीर के बारे में मैंने 4 चीजें आपको बता दी है। ये इल्म पहले आपको हासिल हो गया, ऐसे मुर्शिद की तलाश करो और उनके हाथ में हाथ बैग देकर मुरीद हो जाओ। फिर देखो दिलों को कैसा पाक करते हैं, मिजाज को कैसा पाक करते हैं, आपके अखलाक को कैसे पाक करते हैं और आपकी आदतों को कैसा पाक करते हैं। तो खैर ये सारी खूबियाँ जो है ना बानी जामे निज़ामिया के वालिद मोहम्मद शुजाउद्दीन के अंदर थी। बोले ना सुभान अल्लाह। मोहम्मद तो अपने बानी जामे निज़ामिया ने अपने अब्बा ही के मुरीद बने, 4 सिलसिलों में, खादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, 4 सिलसिलों से आपको वालिद ने खुद खिलाफत दिया। अब आप कहेंगे आपके वालिद किसके मुरीद थे? बानी जामे निज़ामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से मुरीद बने पहले। और आप कहेंगे फिर आप उनके वालिद किसके मुरीद थे? तो अब सुनो मैं आपको बताऊँ, उनके वालिद उनके नाना के मुरीद थे। बोले ना सुभान अल्लाह। और रफ़ीक़ुद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह अलैह जो नाना है, बानी जामे निज़ामिया के नाना है, उनके मुरीद थे। अब नाना किसके मुरीद थे जरा गौर करना। हाँ, यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बानी जामे निज़ामिया अपने अब्बा के मुरीद, उनके अब्बा उनके नाना के मुरीद, और उनके नाना ख्वाजा नायब रसूल के मुरीद थे। हाँ, ये रहमताबाद की बात करो, ख्वाजा नायब रसूल के मुरीद थे। नायब रसूल, बोले सुभान अल्लाह। आज लोग जो है ना नायब रसूल को एक अलग ही रंग दे रहे हैं। ख्वाजा नायब रसूल अम्मा जान जो है ना, ख्वाजा नायब रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका नाम सैयद रहमतुल्लाह था, करनूल में पैदा हुए, जिनके फैजान से दुनिया भर में मुरीद थे। उस वक्त भी आपका फैज था, आज भी आज खबर में जाने के बाद भी लाखों करोड़ लोगों को फैज पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज एक अलग मिजाज दे दिया गया है नायब रसूल को। कहते हैं नायब रसूल तो शैतान हटाने वाले, नायब रसूल तो जादू खत्म करने वाले। यकीनन खत्म करते हैं। नायब रसूल की निगाह से शैतान भी जल जाता है, जादू भी खत्म होता है। लेकिन ख्वाजा नायब रसूल ने अपने मुरीदों को जो तैयार किया था, आज बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख उनके मुरीदों में थे। जिस काम को उन्होंने जिंदगी में किया था उस काम को हम भूल रहे हैं। ख्वाजा नायब रसूल ऐसी शख्सियत का नाम है जो खुद शरीयत का पाबंद थे और तरीक़त के पाबंद थे, और उनके मुरीद में बड़े बड़े उलमा और मशाइख उनके मुरीद और उनके गुलाम थे। लेकिन क्या हो गया नायब रसूल का नाम लेकर? आज तो कोई बच्चियाँ है, औरतें ने धंधे चालू कर दिए, कारोबार उनका माज़अल्लाह में धंधा से मुराद कारोबार उनका ये हो गया है कि हिल ढुल कर कहते नायब रसूल हमारे आंख पर आओ इलाज करते। कई आदमी को, कई नौजवानों को खात है हैदराबाद, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी पैदाइशी हैदराबादी हूँ, मैं कोई कर्नाटक या महाराष्ट्र का आया हुआ नहीं हूँ, कोई आप ये समझेंगे, पैदाइशी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी हूँ। और जिस माहौल को आप देखते हैं मैं भी देख रहा हूँ। आज जो है ना कई ऐसे लोग आते हैं, मौलाना फला साहब है वहाँ बैठे वो इलाज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई इलाज कर रहे हैं, रूहानी इलाज करना ये इस्लाम में जायज़ है, कुरान हदीस के तहत हो। सही आमीनों के बारे में आया है, जिक्र आया है, मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह। लेकिन कहते नहीं मौलाना फला साहब इलाज करे हमारा। बोले क्या काम करते हैं? उन्होंने ऑटो चलाते। अच्छी बात है, चलो ऑटो चलाते, चला ऑटो चलाना कोई बुरा काम नहीं, अल्लाह और इसके हलाल उनको दे, कोई गलत काम थोड़ा ही है ऑटो चलाना, चलो बहुत अच्छी बात है। बोले हाँ ऑटो चलाते। मैंने कहा उनके चेहरे पे दाढ़ी है? बोले नहीं दाढ़ी नहीं है, पैंट शर्ट पे रहते, गुटखे खाते, सिगरेट भी पीते, गालियाँ भी देते, लोगों को धोखा भी देते, लोगों के पैसे भी हड़प करते। लेकिन बोले लेकिन क्या? उनके आंख पे नायब रसूल आते कहते ये सारी गंदी हरकतें लोग कर रहे हैं, सारे गंदे काम लोग कर रहे हैं, और उनके आंख पे माज़अल्लाह नायब रसूल आते हैं। जबकि याद रखे कोई वली किसी के आंख पे नहीं आता, ध्यान में रखे आप, कोई अल्लाह का वली, अरे ताजुब तो मर्द है और ताश नाच रहे। आप मुझे बताइए कुरान में अल्लाह का हुक्म है, आपने भी सुना होगा। अच्छा आप अपनी तौर पर बताएं, इतना तो इस्लाम आप भी जानते होंगे ना, इस्लाम में किसी गैर औरत को देखना सही है? आप इतना तो आप जानते हैं ना, चलिए आप बारीकी में मत जाइए, इतना तो आप भी जानते हैं किसी गैर औरत को इस्लाम देखने की इजाज़त देता है? चलो एक बार देखे गलती उसको देखना
उसको छूना जब देखना भी मना है तो छूना करना तो अलग बात है ना। इतनी तो बात आप भी जानते, इतना दिन तो आप भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो इल्म आप भी रखते हैं कलमा पढ़ने के बाद कि इस्लाम गैर औरतों को देखने को भी मना फरमाता है। तो मुझे बताइए जो अल्लाह के वली हो वो गैर औरतों के आंख पे कैसे आ सकते हैं? माज़अल्लाह। और ताज्जुब भी होता है, औरता तो औरता, आदमियाँ भी उनके सामने हाथ बनकर बैठ रहे यार। शर्म होना चाहिए। हमारे दीन की कितनी कमी है। आज हमारी जो है ना बेहुरमतियाँ है, अल्लाह रसूल को नाराज़ करने वाले काम है जो ऐसे जालिम हुक्मरान हमें मिल रहे हैं, ऐसे राजा, ऐसे लीडर हमें मिल रहे हैं जो ना हमारी रहनुमाई कर रहे हैं ना हमारा साथ दे रहे हैं। गौर करके चलिए मुसलमानों, ये सरासर बेहुदा काम। खास तौर पर 3 बुजुर्ग का नाम लेकर हमारे हैदराबाद में बहुत गंदा और घिनौना काम हो रहा है, बहुत गंदा और घिनौना। मियाँ कहाँ है सिराज? कहाँ है मियाँ? दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा। बच्चे को ये जैकेट लेके जाओ, बच्चा उठ के पहली सफ़े से जा रहे हो, सोडियम पे से, ठीक है? दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा। इनके अंदर जैकेट है, शायद उनको कुछ तकलीफ आई होंगी, उठ के जा रहे होंगे। अब एक हमारे पास हैदराबाद में आदत है ना, एक उठा तो सबको देखते रहते। खैर आप इधर नजर रखें, मैं कुछ अहम बातें बताऊँ। नायब रसूल, अम्मा जान, इनके नाम पर धंधे जो किया जा रहा है ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कोई भी वली किसी के आंख पर सब मिल कर कोई किसी आंख पर जब देखना मना तो आंख पे कैसे आते हैं, ये बात बताओ इतना। और दूसरा 3 बुजुर्ग ऐसे जिनके नाम पर लोग जो है ना धंधे कर रहे हैं। एक तो अम्मा जान रसूल के नाम पर छिल्ले बनाकर नहा के लोगों को लूटा जा रहा है, कई बच्चों की इज्जत लूटी जा रही है। और दूसरा जो है सैलानी बाबा अब्दुर्रहमान के नाम से, जो जिनका मज़ार पीपल गाँव जो है ना, क्योंकि ये बातें बोलना चाहिए। दौर में चल रहा है बंदा, एक आलिम की जिम्मेदारी उस दौर में गंदगी फैल रही है, उस दौर पर मुसलमानों को आगाह करे, उनको बताया कि ये गलत काम है। अगर ये बात मेंबर पर नहीं बताया जाएगा तो फिर बताया क्या जाएगा? मुझे बताइए। फिर यह जुमा का मौका और ऐसी बातें बताना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब्दुर्रहमान जिनका नाम है, नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने बड़े बुजुर्ग हैं अब्दुर्रहमान शाह जो है ना, जिनको जो है हम सैलानी के नाम से जानते हैं। सैलानी जो है ना, एक कनाडी या जो है ना, उसकी ज़ुबान में जंगल में बैठने वाले को कहते हैं। 12 साल आप जंगल में बैठे थे और दिल्ली के आप पैदा हुए थे। काले खान साहब के बेटे थे। आज भी दिल्ली में एक इलाका है जिसको काले खान साहब कहते हैं। आप जाए दिल्ली, काले खान साहब इलाका, इन्हीं के बेटे हैं अब्दुर्रहमान शिलानी, अब्दुर्रहमान सैलानी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने आज लोग उनका नाम लेकर, ये क्या बेहुदापना है, होली के नाम पर जो हज़ारों लाखों लोग जाकर इस तरह की हरकत करते हैं। मैं बताता हूँ, जाता हूँ, देखिए बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर आकर ऐसी हरकत करोगे जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज़ हो तो बुजुर्ग का फैज़ आपको नहीं मिलेगा, फैज़ नहीं मिलेगा। इसलिए बुजुर्गान दीन के पास तवाफ़ करना हम रुकाते इसलिए है कि मज़ार का तवाफ़ मत करो, इससे अल्लाह वाले नाराज़ होते हैं। आप समझ रहे हैं, अच्छा काम है, इससे नाराज़ होते हैं। आप देखें जहाँ मज़ार के करीब ऐसे हरकत शुरू होते हो कि जहाँ पर अल्लाह नाराज़ होने वाले काम शुरू होते, फिर वली उस मज़ार से हट जाते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, देखा कि वहाँ पर म्यूज़िक बज रही है, क़व्वाली के नाम पर म्यूज़िक बज रही है। तो बुजुर्ग ने देखा यार इनकी मज़ार के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, गरीब नवाज़ के खलीफा, बोले ना मोहब्बत से वाला, उन्होंने जब आँख बंद कर देखा, मराक़बा जिसको कहते हैं मशाइख में, आँख बंद कर देखा तो देखा कि हज़रत मज़ार में है ही नहीं, दूर खड़े हैं और कह रहे कि ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि जब पसंद नहीं है तो रोकते क्यों नहीं? तो फिर ये बात भी ना करें, रोकने की ताकत भी अल्लाह ने उनको दिया, ये हिकमत है अल्लाह ताला की सर। वरना मुझे बताइए, अल्लाह है ना, अल्हम्दुलिल्लाह है ना, लेकिन सारी दुनिया में गुनाह हो रहा है नहीं हो रहा? अगर वली नहीं दरगाह में रोकते क्यों नहीं हो? खबर वाले अगर जिंदा है, ताकत वाले हैं, पावरफुल वाले हैं, बात वहाँ भी कहते हैं ये बात, रोका क्यों नहीं? अब मैंने कहा भाई काबे के सामने किरण गिरा, अल्लाह तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह है, फिर अब अल्लाह पर लगाओगे रोका क्यों नहीं? ये कोई बात है? ये हिकमत है, निज़ाम कायनात चल रही है, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, कई ऐसे लोग हैं। तो खैर ये बात इल्ज़ाम वलियों पर लगाओगे तो फिर इल्ज़ाम अल्लाह की ज़ात पर भी जाएगा। ज़हन में रखिए आप, मैं वलियों की ताकत भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन जो शरीयत का कानून उसके तहत माने आप, खिलाफ शरा दीन से हटकर अगर कोई काम हो रहा है तो समझे कि वली इससे नाराज़ है। अब्दुर्रहमान सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन तक अपने मुरीदों को बिठाकर हदीस का दर्स दिया था। ये वाक़ा भी बताओ ना फिर, है 3 दिन हो गए
मुरीदीन कहते हैं सिर्फ नमाज याद होती थी, हमें नमाज पढ़ते थे, उसके बाद तकरीर चढ़ती थी। 3 दिन गुजर गए, ना हमें खाने का फिक्र थी ना प्याज की फिक्र थी। 3 दिन के बाद हमें होश आया, यार अब्दुर्रहमान सैलानी 3 दिन तक सिर्फ हदीस का दर्स देते रहे और हमें सिर्फ नमाज का ख्याल था और कुछ याद नहीं था। ये होते औलिया कराम, बोले ना सुभान अल्लाह। जहाँ बैठते लोगों के दिलों को मुनव्वर करते हैं। अल्लाह रसूल की लौ ऐसा लगा देते कि बंदा खाना भूलता है, पानी भूलता है, सिर्फ उसे अल्लाह उसका रसूल याद रहता है, उनकी सोबत में बैठे। एक तो ये, और तीसरे ये मौला बाबा जो मरूर में है। अब अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता कि वो कौन थे क्या थे। मैं उनको हालाल में उनका 30-35 साल 40 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो सुना मैं आपको बता रहा हूँ। मौला बाबा के नाम पर भी लोग है ना, उनके नाम पर जो है बहुत जन जाकर कहते कि उनका नाम की सवारी हमारे आंख पर आ रही है, शेर। देखिए यही काम बानी जामा निज़ामिया ने भी किया है। बानी जामा निज़ामिया ने ऐसे दरगाहों में अपने दौर में जिस दरगाह में गैर शरकी हरकत होती थी, निज़ाम को कहकर उस दरगाहों से गलत हरकतों को बंद किया था बानी जामा निज़ामिया। वही काम है। मैं आप करेंगे मौलाना तकरीर क्या कर रहे हैं, जामा निज़ामिया के बारे में बता रहे हैं, फिर ये आप ये क्यों छेड़ रहे हैं किस्से। मैंने कहा ये किस्से इसलिए छोड़ रहा हूँ, इन्हीं किस्सों को देखकर बानी जामा निज़ामिया में भी काम किया था। हाँ, उन्हीं के काम को मैं आपको बता रहा हूँ। मरूर में मौला बाबा के जो बारगाह है, क्योंकि इंतकाल के बाद किसी की बुराई नहीं करना है, लेकिन मैं बुराई की नीयत से भी नहीं कह रहा हूँ। जिन्होंने उनको ज़िंदगी में देखा मौला बाबा को, उनकी ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सुना कि वो गांजा पीते थे। अब मैंने कहा गांजा पीने वाले वाली खैर जो भी है, मैं उनको बुराई नहीं कर रहा हूँ ना वो लोग आने, लेकिन वहाँ जाकर भी लोग जाते मरीज़ बनकर है पे जादू हो गया वो हो गया। आजकल तो शक डालने वाले तो बहुत बैल गए। बाबा साथ डाल दी दवा, बैन कर दी, अम्मा कर दी, अब जंग बिचार, जो सास की इज्जत ख़त्म, अम्मा की इज्जत ख़त्म, भाई बहनों की इज्जत ख़त्म। अरे जो तुम्हें माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों से दूर कराए वो वली का काम। आम प्यारे माज़ल्ला नाम सैलानी बाबा का लेते हो, माज़ल्ला नाम नायब रसूल का लेते हो, और नाम लेते हो अम्मा जान का, और लेकर कह रहे हैं कि फला ने आपके ऊपर दवा डाल दी। नाम भी बता दो रे साहब कि फला औरत ने तुम्हारे खानदान की माँ है, खाला है, फूफू है, बीवी है, रिश्तेदार है। अब जंग शुरू, वलिया जुड़ाने आए हैं, तोड़ाने कभी नहीं आए। हदीस मुबारक है कि जो बिला वजह रिश्तेदारी तोड़ता है अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता। हाँ, ये बिला वजह बाबाओं के कहने पर जो किसी वजह से रिश्तेदारी अगर आप तोड़ रहे हैं, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। कौन ऐसे लोग गांजा पीने वाले, आपको क्या बताएंगे, ऑटो चलाकर झूठ गाली देने वाले, ये आंख पे बाबाओं का नाम लेकर झूठ बक रहे हैं, और आप उनकी बात पर यकीन करके अम्मा से भी लड़ रहे हैं, सास से भी लड़ रहे हैं, माँ बाप से भी बेइज्जत कर रहे हैं, बहनों से लड़ रहे हैं, रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी घटिया हरकत ऐसे लोगों के कहने पर कर रहे हैं, जो दीन नहीं जानते, जो इस्लाम नहीं जानते। अरे हदीस मुबारक में सरकार ने फरमाया रिश्तेदारी तोड़ने वाले की अल्लाह दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अरे रिश्तेदार, सरकार से पूछा कि हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है? सरकार ने फरमाया जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। बेहतरीन मुसलमान है वो जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। तो ये चंद ऐसे ढोंगियों की वजह से आज लोग रिश्तेदारी तोड़ रहे हैं। उनकी दुआ क्या कबूल होगी, उनकी इबादतें क्या कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और नाम भी देखे ना, वो सैलानी जाते मरीज बनकर आ रहे, डॉक्टर बनकर। कभी ये आगों में जो बैठ रहे ना बाबा, जितनी औरतें बैठकर इलाज के नाम पर, और जितने आदमियाँ बैठ कर घरों में इलाजों के नाम पर नायब रसूल का नाम लेकर, सैलानी बाबा का नाम लेकर, मौला बाबा का नाम लेकर जो इलाज कर रहे हैं ना, पहले इनके बारे में आप तहकीक करें। इन्हों खुद पहले मरीज थे, बीमार थे इन्हों, बाद में उनको वहाँ से अता हो गई। अरे बुजुर्गों से अता होती है, ये भी बात सच है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले अपनी खबर में जाने के बाद भी अता करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई गलत नहीं। लेकिन जब किसी को अता करते हैं उस अता का असर लोगों को भी नजर आता है। हाँ, वो बोले वो कैसे, मैं बताऊं, अता तो करते भाई बुजुर्गानी के लिए। एक झाड़ है, समझे मिसाल, एक झाड़ है, धूप से बचने के लिए अगर आप झाड़ करने साया तो मिलेगा ना, मिलेगा ना। इसी तरह बुजुर्गों के पास जाओ तो फैज तो सबको मिलता है। वली अगर किसी को नवाजते हैं तो एक चीज पहचानो, अगर कोई आकर आपको बोला कि नायब रसूल मेरे को नवाजे, अम्मा जान की नज़र मेरे पर है, गौस आज़म की मेरे पर नज़र है, पहले आप उसके होलिये को देखो, उसकी मिजाज को देखो, उसकी आदत को देखो। होलिया बदल गया क्योंकि उसको पहचानते थे आप, झूठ की तरह बोलता था, झूठ बोलना छोड़ दिया, नमाज पढ़ रहा है, दाढ़ी रख रहा है,
फिर उसके बाद दावा भी कर रहा है कि गौसे आजम की नज़र से मैं बदला हूँ। तो बात सच है कि वली जिस पर नज़र डालते हैं फिर उसको अपने जैसा बना लेते हैं, फिर वो नमाजी होता है, परहेजगार होता है, तकवा वाला बन जाता है। आपने नहीं सुना गौसे आजम के घर में चोरी करने के लिए चोर आया था, लेकिन गौसे आजम ने नजर डालकर खुद बना दिया। कई वाकयात है, कई चोरों को गौसे आजम ने वली बनाया है, कई बुजुर्गाने दीन ने गंदे गुनाहगार लोगों को अल्लाह का वली बनाया है। जयपाल जादूगर जैसा बदबख्त आदमी था, बदबख्त लेकिन खुशबख्त आदमी, जयपाल जादूगर जैसा गरीब नवाज के मुकाबले में आया था, तो लेकिन गरीब नवाज की नालैन ने जब मारा तो कुफ्र धुल गया। नालैन हवा में उड़कर जयपाल जादूगर को पड़ी तो दिल के अंदर की गंदगी खत्म हुई। खत्मों में गरीब नवाज के गिरा कि बाबा कलमा पढ़ाकर अपना जो है गुलाम बना लीजिए। अरे जिसको नवाजते हैं, जिन पर उनकी नजर पड़ जाती है, फिर वो आदमी गुनाह से निकल कर नेकी के देर में आ जाता है। ये बात मानो तब मानना कि हाँ इसको नवाजे। लेकिन ये गाली भी दे रहा, झूठ भी बोल रहा, गुटखे भी खा रहा, सब उलट पलट कामा कर रहा, फिर रसूल हमारे आंख पर आते। मैंने कहा शो ढोंगे, शैतानी ढोंगे, लोगों को उल्लू बनाकर माज़अल्लाह काम कमाने। पहले तो कोई वली किसी के आंख पर नहीं आता, कोई अल्लाह के वली किसी के आंख पर, इस जहन में बिठा लीजिए आप। और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनकी वजह से मैंने लाखों रिश्तेदारियों को टूटते हुए देखा, हजारों लोग माँ बाप से लड़ते हुए देखा है, रिश्तेदारों से लड़ते हुए देखा है। मैंने कहा बाबा ये ऐसा कर रहा क्यों? नहीं फला बाबा आंख पे आकर उन्होंने बोले, सैलानी बाबा बोले जी हमारे को। मैंने बोला क्यों? बोले भाई कौन बोले? बोले एक आदमी के आंख पे सैलानी बाबा आते, उन्होंने बोले हमारी सांस दबा डाले करके ये लोग। अच्छा, अब इतने बड़े बुजुर्ग को कुछ काम नहीं रहा माज़अल्लाह, वो आंख पर आएंगे और लड़ाएंगे, सास को दामद से, दामद को सास से, मियाँ को बीवी से, बीवी को मियाँ से। यही काम रह गया बुजुर्गों का माज़अल्लाह, यही उनके काम था। उनका काम तो ये था कि वो जुड़ाने वाले थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे वो तो लड़ाने वाले कहाँ थे यार? उनकी जिंदगी आप पढ़कर देखो, जो बरसों से जिनके दिल पत्थर और सख्त बने हुए थे, वहां जाकर राजस्थान में बैठकर गरीब नवाज से उस दिलों को नरम कर आपस में मोहब्बत डाली है। राजस्थान के लोग कैसे थे पढ़कर देखे 1000 साल पहले। छोड़ो ये बुजुर्गाने दिन के नाम पर, क्या फला बुजुर्ग आंख पर आकर बोले कि अम्मा ने काम किया, सास ने काम किया, बीवी ने लड़ा दिया, फला रिश्तेदार ने तुम्हारा काम कर दिया। अरे बुजुर्गों के नाम पर झूठ बोलने वालों, बुजुर्गाने दिन कभी जुड़ाने वाले होते, तोड़ाने वाले कभी नहीं होते। किसी को तोड़ाते नहीं हो, वो तो मोहब्बत की बात करते हैं, वो तो प्यार की बात करते हैं, वो तो दिलों में किसी की नफरत भी होती है ना, उस नफरत को मिटाकर मोहब्बत को दाखिल फरमाते हैं। अल्लाह वाले होते तो ऐसे हैं, उनकी मिजाज ऐसी होती है। क्यों उनका नाम लेकर लोगों को भटकाया जा रहा है? खैर, ये बुजुर्गान दिन के नाम पर ये ख़ास तौर में हैदराबाद में ज़्यादा चल रहा था। मैंने इसका इसलिए मैं आपके सामने से गुफ्तगू किया, इसी काम को, इसी हरकतों को बानी जामिया निज़ामिया ने भी अपने दौर में रोका था। आप गौर करें, बानी जामिया निज़ामिया वो शख्सियत है जिनके पीरों में नायब रसूल आते हैं, जिनके पीरों में नायब रसूल आते हैं। वो नायब रसूल अलैहि रहमत रिज़वान तो अपनी सारी ज़िंदगी अपने मुरीदों को आशिक बनाते रहे, सुन्नत का पाबंद बनाते रहे, शरीयत का पाबंद बनाते रहे। आज खबर में जाने के बाद भी आपका वो काम भी जारी है और आपके फैज़ान से जादू और बला भी ख़त्म होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि उनके फैज़ान से माज़अल्लाह फैज़ मिलता है, मिलने के बाद आदमी बदल जाता, ये बात ज़हन में रख लिया आप, मिलने के बाद आदमी बदलता है। अलग़रज़ अब जो है बानी जामिया निज़ामिया के जो है वहाँ से निकले। मैंने गुज़िश्ता जुमा आपको बताया था कि अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़िंदगी में 2 मरतबा को गवर्नमेंट ड्यूटी मिली और 1 मरतबा आपको सामने जो आपने 2 मरतबा गवर्नमेंट ड्यूटी को छोड़ा था। उसकी वजह थी, 1 मरतबा ये कि आपके सामने सूद लिखने की फ़ैल आई थी। फ़ैल में आपका ड्यूटी ये थी गवर्नमेंट में, फ़ैलों में जो रहता है दूसरी फ़ैल में लिखना, ये आपकी ड्यूटी थी। लेकिन एक मरतबा हो कि सूद का लेन देन के बारे में फ़ैल आपके टेबल पर आई, आपने कहा कि मैं ये लिख नहीं सकता, नौकरी ख़त्म, जिसमें ठीक है ये लिखना भी मेरे लिए जायज़ नहीं। ये अल्लाह वालों का तक़वा परहेज़गारी होता है। जिस काम से अल्लाह नाराज़ होता है वो काम वो करते नहीं सारी ज़िंदगी। अब मुझे बताइए, जिस काम से अल्लाह नाराज़ होता है वो काम अल्लाह वाले करेंगे? भली नाराज़ हो। आज दरगाहों में बैठ कर लोग नमाज़ें छोड़ते हैं बस है, नमाज को आने पर आज हमारी दरगाह, आज वहाबी बदअक़ीदा लोग ऐसे लोगों को बोल कर देखो दरगाह में बैठकर नमाज नहीं पढ़ ले। और मैंने कहा आज दरगाह में बैठकर नमाज हज़रत देख लेते हैं। मैंने कहा शेम बेहयाई की बातें मत करो,
जिस काम से अल्लाह नाराज़ होता है उस काम से वली भी नाराज़ होते हैं। उनके आस्थाने बैठ कर बेहुदे बातें मत क्या करो। अलगरज आप दे उसी नौकरी को, कहा कि ऐसी नौकरी नहीं चाहे जहां सूद में बारे में मुझे लिखना पड़े। अल्लाह वाले अल्लाह का खौफ इतना रखते हैं, वो काम करते ही नहीं जिस काम से अल्लाह नाराज़ होता है। हालांकि उनको उस नौकरी की इतनी सख्त ज़रूरत थी उनको कि शादी हो गई थी, बच्चे थे, आपको एक बेटा और 4 बेटियां थे, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अगर मैं नौकरी छोड़ूंगा तो 20 बच्चों को कैसे पालूंगा, क्या करूंगा। आपने कहा 1 रुपया एक आना कमाऊंगा, लेकिन हलाल का कमाऊंगा और हलाल ही पैसा अपने बच्चों को खिलाऊंगा। ये मिजाज बुजुर्गान दिन की होती है। आज जो मशाइख बने बैठे हैं, मुरीद बने बैठे हैं, लोगों के आंख पे सवारी लेकर बैठे बैठे हैं, उन लोगों को कहो हलाल का खाते हो है, लोगों को झूठ झूठ बोलकर कमा रहे हो तुम। हराम का नाजायज कमा कर भी तुम्हारी मिजाज नहीं बदल रही है। जिस पेट में हराम का ग़िज़ा जाता है उसके अंदर फिर नमाज में लज्जत उसको नहीं मिलती, ना नमाज में सुकून मिलता है, ना इबादत में सुकून मिलता है, ना कुरान पढ़ने को दिल चाहता है। आज तो हमारा ये हाल होगा, खाली सुनना ही कान से, छोड़ देना ये कान से। लेकिन ये सारी बातें अल्लाह आपके दिलों को नरम फरमाए और अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वो काम हर किसी मत करे जिससे अल्लाह नाराज़ होता। खैर पानी जमन वहाँ एक तो नौकरी इसलिए छोड़ी, दूसरी नौकरी आपने नमाज के लिए छोड़ी थी। आप हैदराबाद आ गए थे और हुसैन आलम की मस्जिद, जहाँ अब्दुल्ला शाह साहब की मस्जिद है, वहाँ पर आप नमाज ज़ोहर अदा करते थे। हालांकि वो नमाज पढ़ने के दौरान आप काम का वक्त नहीं जाता था, जो काम के वक्त में टाइम निकलता था उस टाइम में आप नमाज अदा करते थे। ऐसा नहीं है कि काम छोड़ा नमाज पढ़े, ऐसा भी नहीं है। काम के वक्त में जो टाइम बचता था उसमें नमाज पढ़ते थे, फिर वो काम भी मुकम्मल करते थे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ताना दिया, आपने उस नौकरी को छोड़ा। फिर उसके बाद अब हज के लिए मक्का तो मुकरमा में गए। आपने बानी जामे निज़ामिया में ज़िंदगी में 4 मरतबा हज किया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 4 मरतबा आपने हज किया। जब पहली बार हज के लिए गए तो मक्का में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मक्के में थे, है तो इंडियन थे हिंदुस्तान के। आप दिल्ली में थाना भवन के इलाके, दिल्ली में, यूपी में सहारनपुर के इलाके में, वहाँ पर आपकी बहुत बड़ी खानखा थी। वहाँ पर आप बहुत बड़े हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने आप, ज़हन में रखें, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये इतने बड़े वली है। अच्छा सुनिए, इन्हीं के मुरीदों में बहुत बड़े वहाबी भी गुजरे, इन्हीं के मुरीदों में। लेकिन पीर का अकीदा अलग है, मुरीद का अकीदा अलग है, बड़ों का अकीदा अलग है, मुरीद बिगड़ गया ना। तो खैर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के इतने बड़े वली है। आप जब सहारनपुर में खानखा चलाते थे, हजारों लाखों मुसलमान उस खानखा से वाबस्ता थे और उन लोगों को दिलों को सुकून मिलता था, जिक्र की तलक़ीन मिलती थी, नमाजी बनते थे, रोज़ेदार बनते थे। उनकी खानखा में आने वाला हर बंदा इबादत गुजार बन जाता था। ऐसी बढ़िया। और अंग्रेज जब हिंदुस्तान में कब्जा करे तो उन्होंने नामवर लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया और उन्होंने देखा कि इमदादुल्लाह के हज़ारों नहीं लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं, चलो इनको भी कत्ल कर दो, अपना रास्ता आसान होता। तो आप जान बचाना भी इस्लाम में फ़र्ज़ है। जहाँ जान को खतरा आ जाए जगह छोड़ना इस्लाम में फ़र्ज़ है। जैसा हुजूर ने हिजरत कर मक्का छोड़कर मदीना गए थे, इसी तरह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब अंग्रेज़ों ने मारना चाहा तो आप हिंदुस्तान छोड़कर आप मक्का जाकर रहने लगे और सारी ज़िंदगी मक्के में रहे। और जन्नतुल माला जो मक्के का बड़ा कब्रिस्तान, उसी कब्रिस्तान में आज उनकी मज़ार मुबारक मौजूद है। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी बानी जामे निज़ामिया मुरीद बने और उनसे भी फैज़ लिया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वहाँ से भी फैज़ लिया। अच्छा, आप जब फैज़ लिए 2 मरतबा हज कर फिर वापस आप हैदराबाद दक्कन आए तो हुआ यहाँ हैदराबाद दक्कन में महबूब अली बादशाह को भी आपने पढ़ा और मीर उस्मान अली बादशाह को भी आपने पढ़ा। वो ज़िंदगी मुतवक्किलाना थी, जो हलाल कारोबार वही करते थे और कुछ नहीं। आपका तक़वा, आपकी परहेजगारी इतना ज़्यादा मशहूर थी कि बादशाह तक आपकी इज़्ज़त करते थे। और सुने आप, हज़रत मौलाना ज़मान ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार शाही बंडा पोस्ट ऑफिस के रूबरू आज भी ये देखिए आप रोड पर, जिनका नाम मौलाना ज़मान ख़ान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने, इनके दौर में शियों ने सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की थी, तो इन्होंने किताब लिखी थी और उस किताब लिखने की बदौलत एक शिया ने आज अचानक जाकर, एक रावजी ने आपको शहीद कर दिया था। मस्जिद में आप कुरान पढ़ लेते बैठे थे
और पीछे से आकर आपको वार कर दिया गया और मस्जिद के अंदर आपकी शहादत हुई। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, शहादत देखने वालों ने देखकर कहा, जब आदमी को कोई छुरा मारा जाए तो आदमी तड़पता है ना, पैर घसता है जब छुरा मांगा जाए। लेकिन जैसा आप कुरान पढ़ लेते, पीछे से आकर उसने छुरा मारा, आपने आवाज़ तक नहीं निकाली और सीधा कुरान पर आपका चेहरा गिरा और खून जब निकला, जब लोगों ने, मुरीदों ने जाकर देखा सुबह सुबह तो खून बह रहा है, लेकिन हजरत के जिस्म पर ना खून पर एक मक्खी नहीं बैठी। बोले ना सुभान अल्लाह। और ना हजरत के, जब हाथ पैर मारे आदमी अगर मरता है तो तड़पता है ना, पैर मारता है तो पैरों से अगर जानिमाज हो, कुछ भी गोली हो जाती है ना, आप लोगों ने, मुरीदों ने कहा कि जानिमाज जैसी की वैसी थी। यानी ये मर्द खुदा है जो अपनी जान भी हंसी खुशी अल्लाह की राह में दे देते हैं। खैर, मौलाना जमा खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के बाद उस्मान अली बादशाह को पढ़ाने की बारी आई तो महबूब अली बादशाह ने देखा कि हमारे हैदराबाद में मेरे बेटे को कौन पढ़ा सकता है जिसको पढ़ाने कर उसको अच्छी तरबियत दे सके। तो बादशाह की नज़र टिकी तो बानी जामिया निज़ामिया मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी की पर पड़ी। कहा हजरत से, कहा हजरत से फरमा, हुजूर आप मेरे बेटे को पढ़ाइए। उस्मान महबूब अली बादशाह जैसा शख्स कह रहा, आप मेरे बेटे को पढ़ाइए। पहले तो आपने इनकार किया, बाद में इस्तिखारा करने के बाद आपको इशारा मिला कि हाँ जाकर पढ़ाइए, जाकर पढ़ाइए। इस्तिखारा करने के बाद आप महबूब अली, अच्छा सुने, इतने बड़े बादशाह के घर आपका जाना था, यानी उस्मान अली बादशाह को लोग आला हजरत के नाम से जानते हैं, आला हजरत आपका लक़ब था। और आपके पास क्या दौलत थी, कितना पैसा था, ये बड़े बड़े बुजुर्गों से पूछिए आप कि कितनी दौलत थी निज़ाम सरकार के पास। लेकिन फिर भी बानी जामिया निज़ामिया की ज़िंदगी देखे, बादशाह के पास नौकरी करने के, बादशाह खुद इज्जत कर रहा है, बादशाह के बेटे को आप पढ़ा रहे हैं, उनको देखकर बादशाह इज्जत करता है। उस्मान अली खान जो बादशाह था, कितनी बड़ी दौलत इसके पास थी, आप जानते हैं, निज़ाम सरकार के जो आखिरी बादशाह उस्मान अली खान बादशाह। आज इनकी हिकमत देखे, इतनी बड़ी इनके पास दौलत थी, लेकिन इतने दौलत होने के बाद भी बानी जामिया निज़ामिया ने कभी किसी बादशाह के आगे हाथ नहीं फैलाया। बोले ना सुभान अल्लाह। ये मुतवक्किलाना तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन। बादशाह पर क्या है, कहा उसको हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी तो आपने निभाया, लेकिन आज हमारा हाल देखिए, इतने बड़े बादशाह को आप पढ़ाए, पूरे 21 साल तक आप पढ़ाए। और उस्मान अली खान के पास आप देखे ना, अगर मोहल्ले का आदमी अगर कोई कारपोरेटर के साथ उसका दोस्ताना हो जाए, सीना तन जाता, अरे हमारे इलाके के कारपोरेटर साहब मेरे को जानते हैं, सबको गिरा कर देखने लगता। अरे अगर उसका ताल्लुक लीडर एमएलए से हो जाए तो पूछो आप उसका क्या रुतबा हो जाता है, अपने आप में कितना गुरूर तकब्बुर। अगर सुने अब उसका ताल्लुक एमपी साहब से हो जाए तो फिर पूछो मत। हाँ, वो फिर तो पूरे मोहल्ले में उनका रुआब अलग, उनका चलना अलग, उनका देखना अलग, उनसे मिलना भी वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर सीएम से होगा तो क्या करें है, सीएम से अगर किसी का ताल्लुक हो जाए तो किसी को क्या करते हैं हम अंदाजा है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन बानी निज़ामिया का ताल्लुक सीधा बादशाह से था। बोलो ना सुभान अल्लाह। ना फिर मिजाज में तकब्बुर है, ना किसी को गिरा कर देखना है, ना उनकी मिजाज में आजिज़ी भरी हुई है, इनकिसारी भरी हुई है। और 1 रुपया भी ऐसा नहीं है, अरे बादशाह को बढ़ा रहे भाई, कितनी दौलत नहीं दे सकते थे। और दौलत कितनी थी उस्मान अली बादशाह के पास। आज से 5 साल पहले सालारजंग म्यूजियम में जो है हीरो की जो है नुमाइश हुई, और उस नुमाइश में बहुत लोगों ने गए होंगे हीरे देखने के आसे। तो वहां पर एक हीरा था, उस हीरे पर लिखा हुआ था $400 का हीरा, 400 करोड़ डॉलर का, सॉरी 400 करोड़ डॉलर का हीरा था वो। जब पूछा गया हजरत ये 400 करोड़ डॉलर जानते हैं ना, सबसे बड़ा पैसा पैसों में डॉलर है। 400 करोड़ डॉलर का हीरा सालारजंग म्यूजियम में लिखा हुआ था। जब तहकीक की गई हीरा 400 करोड़ डॉलर का आज भी है किसका? कहा उस्मान अली बादशाह का था। अच्छा, क्या काम करते थे इस हीरे का? तो अब सुन के ताजुब हुआ कि कहा उन्होंने कि ये बादशाह जो है ना, पेपर नहीं उड़ना और के पेपर पर ये हीरा रखते थे। पेपर नहीं उड़ना, क्योंकि पढ़े लिखे थे, लिखते थे लोगों कहे पेपर नहीं उड़ना बोलकर इस हीरे का काम करते थे। आज इनके नीचे पेपर में पड़ा हुआ ये हीरा मिला, जिसकी कीमत जो है 400 करोड़ डॉलर थी। ऐसे बादशाह के उस्ताद है बानी जामिया निज़ामिया। बोलना सुभान अल्लाह। आप देखे यही उस्मान अली बादशाह, जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई ना, सल्तनत उस्मानिया,
उस्मानिया सल्तनत जो थी पूरे दुनिया भर में मशहूर थी, और मक्का और मदीना में इन्हीं की हुकूमत थी। दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता तो सल्तनत उस्मानिया से आवाज़ उठती थी। लेकिन जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, उस सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाह अब्दुल जो है हमीद ख़ान उनका नाम था, बड़े आशिक रसूल थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खैर, अब्दुल हमीद ख़ान के जाने के बाद उनके बेटे अब्दुल मजीद ख़ान बैठे थे। अब्दुल मजीद ख़ान को जाने बैठे थे, उस हुकूमत ख़त्म हुई, यहूदियों ने ईसाइयों ने सल्तनत को ख़त्म किया। अब्दुल मजीद ख़ान को गिरफ्तार कर उनको तुर्की से फ्रांस में भिजा दिया गया, और वो फ्रांस में आकर रहने लगे। मैंने दो इनकी बेटी थी, बेटी के साथ फ्रांस में आप रहने लगे। मैं बताना चाहता हूँ उस्मान अली बादशाह कैसे दौलतमंद आदमी था इस वाक़े से, और ऐसों के उस्ताद बानी जामिया निज़ामिया थे। चाहते तो क्या नहीं लेते थे अपने वास्ते, क्या क्या अपने वास्ते ज़मीनें बकाने। आज भी आप देखें बानी जामिया निज़ामिया जब दुनिया से गए तो उनके वालिद का दिया हुआ ज़ाती घर के अलावा और कुछ नहीं था। इतने बड़े बादशाह उस्मान अली ख़ान के दौर के बाद बताएं कितनी दौलत थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वाक़या सुना रहा हूँ। अब्दुल मजीद ख़ान फ्रांस में, जब भाई बादशाह ख़त्म हो गई, बादशाह थे ना, फ्रांस में जाकर यहूदियों ने कहा कि तुम फ्रांस में चले जाओ, तुर्की से उनको वहाँ हकाल दिया गया। आपको खाने के तकाले पड़ गए, बादशाह को, अब्दुल मजीद ख़ान को खाने के तकाले पड़ गए। तो मौलाना शौकत अली साहब एक बहुत बड़े आलिम थे, इन्होंने उस्मान अली ख़ान को कहा कि ये सल्तनत उस्मानिया के बादशाह की हालत ऐसी है, बादशाह तो ख़त्म हो गई, अब एक एक रुपये को परेशान है, फ्रांस में रह रहे हैं। तो उस्मान अली ख़ान, बादशाह उस्मान अली ख़ान ने मदद के तौर पर हैदराबाद में रहकर उनकी मदद की, उनको पैसा भिजाया था, और उन्हीं की बेटी के साथ निकाह कराया अपने बेटे का उस्मान अली ख़ान। जबकि अब्दुल मजीद ख़ान के लिए ईरान का बादशाह, मिस्र बसरा का बादशाह ने कहा था हमारी बेटी का निकाह करिए, सब कोई ने इनकार कर दिया था। लेकिन उस्मान अली ख़ान बादशाह निज़ाम सरकार ने कहा कि ए अब्दुल मजीद ख़ान, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दोगे? तो फ़ौरन राज़ी हो गए, कहा करो। और उसी बच्ची का नाम दुर्रे शवर था। आज जानते दुर्रे शहर को लोग, उन नाम से कई लोग कई जगह बने हुए हैं। दुर्रे शहर जो है ना, ये अब्दुल मजीद एक बादशाह की बेटी थी और उस्मान अली ख़ान की बहू थी, और उस्मान अली ख़ान ने अपने बेटे को कर लाया था। और फिर बादशाह अब्दुल मजीद ख़ान ने अपनी भतीजी का निकाह लीलेफर का, जो लीलेफर हॉस्पिटल आज भी बना, लीलेफर हॉस्पिटल बना हुआ है, ये भतीजी थी बादशाह की, ये अपने उस्मान अली ख़ान ने अपने छोटे बेटे का इनका निकाह फ्रांस, उस दौर में फ्रांस में किया था। और जब ये दोनों शहजादे दोनों दुल्हनों को लेकर हैदराबाद में आए थे, पूरा हैदराबाद दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। ये है उस्मान अली ख़ान बादशाह, जिनकी दौलत का कोई ठिकाना नहीं। अरे रहते हैदराबाद में थे, लेकिन पूरी दुनिया के जहाँ मजबूर होता वहाँ उनकी मदद कर सकते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे उस्मान अली ख़ान के बादशाह के उस्ताद का नाम बानी जामिया निज़ामिया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह ताला, लेकिन सारी ज़िंदगी फैलाए नहीं हाथ। हाँ, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की ख़ास सिफत होती है, अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ थोड़ा ही फैलाते हैं वो, ये अल्लाह वालों की ख़ास सिफत होती है। बानिया जामिया निज़ामिया अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के तक़वे को, परहेज़गारी को, अखलाक को, किरदार को, मिजाज को देखकर 28 साल की उम्र में बानी जामिया निज़ामिया की देखने के मिजाज को देखकर जो है मदरसा निज़ामिया बनाया गया था। और 1292 हिजरी थी वो, 1292 हिजरी जो 1445 हिजरी चल रही है, 1292 हिजरी में जो दूध बौली पर जो मदरसा बना हुआ है जामिया निज़ामिया, उसकी बुनियाद रखी गई है। लेकिन फिर बानी जामिया निज़ामिया का इश्क इतना बड़ा कि आप फिर चौथी मरतबा, तीसरी मरतबा हज के लिए गए, और हज कर फिर आप मदीने में रह गए और नीयत कर ली कि अब सारी ज़िंदगी मदीने में रहूँगा। बानी जामिया निज़ामिया जहन बना लेते अब सारी ज़िंदगी मदीने ही में रहकर गुजार दूँगा। अब मदीने में आप रहने लगे, 3 साल गुजर गए, इधर हैदराबाद के लोग हैरान है, इतनी बड़ी शख्सियत मदीने पाक में जाकर रहने लगे। आप 3 साल में आप और आपके बेटे, आप एक हालात ऐसे गुजरे कि आपके एक लौते बेटे थे अब्दुल कुद्दूस साहब, वो बीमार पड़ गए 6 साल की उम्र में, और इधर आपको भी बीमार, आपको भी सख्त बुखार था। लेकिन इतनी सख्त बीमारी में बानी जामिया निज़ामिया अपने बेटे, इधर वालिद भी बीमार, बेटे भी बीमार, और इसी सख्त बीमारी में आपके बेटे इंतकाल कर गए। मदीने में बेटे का इंतकाल हुआ, बानी जामिया निज़ामिया उस वक्त उठ नहीं सकते थे, थोड़ी थोड़ी देर को बेहोश हो जा रहे थे। किसी ने कान में जाकर कहा हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया, तो कहा मुझे जनाजे तक लेकर चलो। जनाजे में गए और बेटे के कान में कहा कि बेटा मैं भी मदीने में हूँ, तुम भी मदीने में दफन होने जा रहे हो, अब हकीकी तौर में ख़बर में हुजूर को देखोगे।
बोलो सुभान अल्लाह। इश्क देखे, अब हकीकी तौर पर कब्र में हुजूर को देखो कि बेटा मेरा सलाम हुजूर को कह देना। ये बानी जामिल निज़ामी का अकीदा देखे, वो हुजूर को जिंदा मान रहे हैं। ये बुजुर्गों का पहले से अकीदा रहा है कि आज वहाँ भी कहते हैं ना, नहीं हुजूर तो मुर्दा है, आप कहते हैं खाली फातिहा और दुरूद पर झगड़ा है। नहीं, ये लोग का अकीदा ऐसा है, लेकिन बुजुर्गों का अकीदा देखे नबी जिंदा है। बोले ना मोहब्बत सुभान अल्लाह। कान में कहा बेटा सलाम कहना, हुजूर को सलाम कहना। आप मदीने में फिर आपकी तबीयत ठीक हुई, फिर आपने देखा, आपको मालूम हुआ मदीने पाक में कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब लोग, जो कई कई दिन तक भूखे रहते। जब भूख मिटती नहीं है तो पानी यानी मट्ठी घोल कर, मदीने की मट्ठी घोल कर पानी में पीते हैं। आपको बड़ी हैरत हुई, यार कैसे खुददार किस्म के मदीने में लोग मुसलमान हैं, मांगते नहीं, भूख ज़्यादा लगती है तो मट्ठी घोल कर पानी पी रहे हैं। तो आपने हैदराबाद में जो अपने आपके चाहने वाले थे उनको कहा कि तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा और जो बादशाह की तरफ से मुझे तनख्वाह मिल रही है उसका एक हिस्सा मैं गरीब मदीने के गरीब लोगों में दे रहा हूँ। ये मिजाज है अल्लाह वालों का, वो खुद से ज़्यादा दूसरों का भी ख्याल करते हैं। मदीने के गरीब लोगों में आप पैसे बांटा करते थे उस दौर में, आज से 100 साल पहले। मदीने में रहने वाले गरीब गुरबा आपके वजह से खाने लगे 2 टन, उनको खाना मिलने लगा। और जब बानी जामिल निज़ामी के मुरीदों ने देखा कि हज़रत अब आप यहाँ से चलिए, आपकी मिजाज भी बहुत दिन ठीक नहीं रह रही है, तो आपने बहुत इनकार किया। बाद में हुजूर का इशारा हुआ। आप जितने बुजुर्गान दिन है तो आप देखें, वो कई बुजुर्गान इनको हुजूर ख्वाब में जाकर ख़ास तौर पर कहा हैदराबाद जाओ, लेकिन बानी जामिल निज़ामी ऐसा गए थे हैदराबाद से ही गए थे मदीने में, लेकिन फिर हुजूर ने उनको ख्वाब में आकर मदीने से फिर हैदराबाद भेजाया। कहा जाओ हैदराबाद में अनवारुल्लाह, हुजूर ने ख्वाब में आकर फरमाया था तुम्हारी ज़ात से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा, तुम मेरे शहर मदीने से निकलो और वहां चले जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, यहाँ रहता हूँ तो आपके गुम्बद को देख लेता हूँ, तसल्ली मिल जाती है, आपके रोज़े की जाली को देख लेता हूँ, तसल्ली मिल जाती है, बगैर इसको देखे तसल्ली नहीं मिलती। वहाँ जाऊँगा तो ये गुम्बद नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ख्वाब में, अनवारुल्लाह यहाँ तो गुम्बद को देख रहे हो, यहाँ तो जाली को देख रहे हो, हैदराबाद जाओ, जब भी आता है आँख बंद कर लेना, हम खुद नजर आ जाएंगे। क्या खास करम था बानी जामिल निज़ामिया पर। हमारे हैदराबाद में ऐसे बुजुर्गों हैं। हमारा हैदराबाद लोग कहते हैं हमारे हैदराबाद में चार मीनार है, मैंने क्या दिया चार मीनार में आपको है? हमारे हैदराबाद में गोलकुंडा किला है, क्या मिला भाई? किला गोलकुंडा रख कर क्या? मैं कहता हूँ ये इमारतें तुम्हारी पहचान नहीं है, या अल्लाह है तुम्हारी पहचान। तुम ऐसे हैदराबाद में रहते हो, ऐसे बुजुर्गान दीन है जिनको हुजूर ने पसंद फरमाया हैदराबाद को कि जाओ बानी जामिल निज़ामिया हैदराबाद में रहो। सोचो कि हुजूर की जुबान पर हमारा शहर हैदराबाद का नाम भी आया है। बोलो सुभान अल्लाह, जाओ यहाँ जाकर रहो। ये बुजुर्गों से शान है हमारी, औलिया इकराम से हमारी नाक बनी हुई है। हैदराबाद को आज जानते हैं आप, हैदराबाद को लोग चार मीनार से नहीं पहचानते, अहले इल्म जो पढ़े लिखे लोग जानते। बानी जामिल निज़ामिया हैदराबाद में आए तो आपने दुनिया भर की किताबें जो छप नहीं पा रही थी, तो बादशाह ने आपको मजहबी उमूर का बादशाह बना दिया, वजीर बनाया था। उस्मान अली खान ने कहा हुजूर पूरे हैदराबाद में आपके जैसा आलिम तक़वा परहेज़गार नज़र नहीं आता, एक काम करिए, क्योंकि बादशाह ने कहा मजहबी उमूर के आप जो है वजीर बन जाए। आप इस ओहदे को बाखुशी कबूल किया। मतलब क्या था? अब जो भी इस्लाम में जो कानून है, जो आप फतवा देंगे, जो आप बोलेंगे वो काम होगा। और आप मजहबी उमूर के वजीर बने बानी जामिल निज़ामिया, मजहबी उमूर के वजीर बनकर कितने कारनामे करे। अगर आप उनकी तारीख पढ़ेंगे, कई दरगाहों को आपने चंदा देने लगा, कई मसाजिद की आपने आबादी की। सिर्फ हैदराबाद में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद बन रही थी, निज़ाम सरकार को बोलकर ऑस्ट्रेलिया को पैसा भेजाया। अरे मदीना, उस दौर में मदीना मुनव्वरा के मस्जिद के इमाम साहब को तनख्वाह नहीं मिलती थी, यही निज़ाम को कहकर वहाँ पर जो है पैसा भेजवाने लगा हर महीना। और इसी तरह दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम को पैसा नहीं मिला करते थे, यही निज़ाम को बोल कर जो है बानी जामिल निज़ामिया ने सिर्फ अपना नहीं, दूर दूर के मस्जिद के इमामों का ख्याल किया, बेवाओं का ख्याल किया, यतीमों का ख्याल किया, सबके लिए वजीफा मुकर्रर कराए। और बानी जामिल निज़ामिया एक बहुत बड़ा काम किया था। सुनिए आप, ये हिदायत शयूख मेरे हाथ में है, बानी जामिल निज़ामिया बहुत बड़ा काम किया। ये काम अगर आज बाकी रहता ना, आज दरगाहों में, खास तौर पर दरगाहों में कोई बेहुरमती नहीं होती। आपने क्या किया था जानते हैं? मजहबी उमूर के वजीर थे ना, निज़ाम फौज आपके हाथ में, जो आप बोले वो निज़ाम सुनता, और आप क्या बोलते थे? जो काम दीन का वही बताते थे। ऐसा थोड़ा ही पता, अपने ज़ात के लिए कोई काम नहीं किया, वही काम किया जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी होता। बानी जामिल निज़ामिया ने
मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या किया, आपने कहा कि जितने दरगाह है हैदराबाद दक्कन में और इस दरगाह के जितने सज्जादे हैं उन सबको बोलो कि पहले आलिम बने, बाद में सीट पर बैठे। बोलो ना सुभान अल्लाह। पहले आलिम बनना होगा, बाद में सीट पर बैठना होगा। 100 साल पहले बंदा नवाज गेसु दराज के वहाँ के सज्जादे साहब ने खत भेजा, कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सज्जादा हूँ, लेकिन आलिम तो नहीं हो। ये आपने कानून क्या बना दिया कि आलिम हो तो सज्जा सीट पर बैठे, ना तो ना बैठे। फिर हुकूमत को, बादशाह को क्या जवाब देंगे? तो आपने फरमाया हजरत इल्म तो हासिल करना होगा। अगर आप ज़ईफ़ हो गए, आपको पढ़ने के लिए शर्म आ रही है, तो एक बंद कमरे में मैं हाफिज़ को भेज दूंगा, एक आलिम को भेजूंगा, वो एक बंद कमरे में आकर पढ़ाएंगे कि पढ़ना होगा। क्यों? कहा इसलिए कि लोग मस्जिद के इमाम से उतना नहीं मिलते जितना एक दरगाह के मुजव्वर से मिलते हैं। जितना तुम्हारे करीब आते हैं, जितना तुम्हें लोग देते हैं, और तुम्हें हर मजहब वाला देखता है, तुम्हारे करीब हर मजहब वाला आता है। अगर आप लोग खुद जाहिल हो, पढ़े लिखे ना हो, तो लोगों को दीन क्या सिखाएंगे? आपके अखलाक अच्छे हो, आप आलिम हो, तो आपके साथ बैठने वाला, आपको देखने वाला भी सुधर जाएगा। ये थे जो मुतवलिया उस दौर में। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कारनामा है बानी जाम निज़ामिया का। आपने फिर और एक काम क्या किया, कहा बट का इंतज़ाम बना। आज जो तराजू में बट है ना, ये बानी जाम निज़ामिया एक ही देन है। क्या तोल में कहा, तोल के बारे में कुरान हदीस में बहुत वाइद आई है, जो कम तोलता है अल्लाह उससे नाराज़ होता है, रसूल उससे नाराज़ होते हैं, लिहाजा बट आपने बनाया। फिर आपने देखा कि निकाह के नाम पर कई लोग फ्रॉड कर रहे हैं, गवाह हो जाए, निकाह के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। यही बानी जाम निज़ामिया, जो निकाह नामा आप देख रहे हैं ना, ये बानी जाम निज़ामिया की देन है। बोले यार सुभान अल्लाह। कहा ये कारण बना दो, आज लिखे पढ़े के साथ होना चाहिए, वरना निकाह के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। और देखा कि बहुत से लोग काम पर जाते, जुमा में टाइम नहीं मिलता, खाली टाइम में टाइम नहीं मिलता, जलसों में उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन बानी जाम निज़ामिया ने कहा ये काम करने वालों भी जो है ना, काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको भी इल्म हासिल करना है, इनको भी तो टाइम मिलना चाहिए ना, फ़र्ज इल्म हासिल करना है इनको भी कम से कम। और इतवार को छुट्टी हो रहती है, तो बानी जाम निज़ामिया ने पटेल मार्केट में जो नबी खाने हैं, आपने सुना होगा, जो पटेल मार्केट में आज भी 2 नबी खाने मशहूर है, तो आपने अपने तौर पर बड़े बड़े उलमा को वहाँ जिम्मेदारी दी थी। हर इतवार को जो लोग कामों से छुट्टी रहते हैं 8 दिन में एक बार, वहाँ जाए और आलिम की सोबत में बैठकर दीन सीखे। बोले ना सुभान अल्लाह। ये है बानी जाम निज़ामिया, मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इसके अलावा भी बहुत से आपने कारनामे किए हैं। मैं आपको चंद कारनामों की एक फहरिस्त में बताना चाहता हूँ कि आपने बादशाह वज़ीर यानी मजहबी उमूर के जब वज़ीर बने, वज़ीर बनने के बाद कई वजीफ़े जारी किए। मस्जिद के इमामों को, ऑस्ट्रेलिया के मस्जिद के इमाम मस्जिद में हिस्सा लिया, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी हो, दिल्ली की जामा मस्जिद हो, और दरगाह के सज्जादे, कई सज्जादों के घरों में बहुत दिन फाका रहता था, लेकिन आपने बादशाह को कहकर उनके भी वजीफे मुकर्रर करा। यहाँ तक के साथ वाले कहते थे बानी जाम निज़ामिया को कि बादशाह का सारा खजाना गरीबों में, इमामों में, सब में लुटा दोगे, इतना पैसा पास करा रहे हुकूमत को कहकर। लेकिन बादशाह भी तो बादशाह था, उस्मान अली खान आप ही का शागिर्द था ना, 21 साल आपके साथ पढ़ा था, 21 साल आपकी शागिर्द में रहा था। उसने जो आप बताते थे ऐसा करता था, लेकिन सारे लोगों की मदद की। आप जानते हैं महीने में आपको जो तनख्वाह मिलती थी, महीना ख़त्म होने से पहले आप अपने मुंशी को बुलाते थे, कितना पैसा है हाथ में? मुंशी कहता था हुजूर ये चंद पैसे बचे हुए, बोला ये पैसा महीना ख़त्म होने से पहले मेरे पास 1 रुपया नहीं रहना चाहिए, जो उठाओ और जामे निज़ामिया में जितने ग़ुरबा यतीम बच्चे पढ़ रहे उनको लगा दो। यानी दूसरों को देना है, बादशाह क्या नहीं कर सकता था आपके लिए। मैंने आपको इस ताकत के बारे में बताया, उसका पोर के बारे में बताया, क्या नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो ख़ास तौर पर करम फरमाया। आप देखिए आपकी सोहबत में बैठने वाले बानी जाम निज़ामिया, एक तो गरीबों, यतीमों, मस्जिद के इमामों, मस्जिदों का, दरगाहों का, और आपने अपने दौर में बादशाह को कहकर हुकूमत के तौर पर दरगाहों से मीना बाज़ार को ख़त्म कराया था। मीना बाज़ार को ख़त्म कराया था दरगाहों से। कहा क्यों? कहा दरगाहों में मीना बाज़ार के नाम पर औरत मर्द एक जगह जमा हो रहे हैं और ये हराम है, ये वली को पसंद नहीं है। आपने हुकूमत से कहकर कहा था मीना बाज़ार बंद करो, और मीना बाज़ार को आज ख़त्म कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो रिवाज आ गया। मीना बाज़ार कोई बुजुर्ग के उर्स में नहीं होता, याद रखिए आप, ये कोई इस्लामी तारीख। मीना बाज़ार नाम दिया जाता है और मर्द और एक जगह जमा होकर खेल भी कूदा जा रहा है, दुकानें भी लग रही है, और जहाँ मर्द औरत जमा होते हैं। खैर इस्लामी हुकूमत यानी निज़ाम सरकार को कहकर आपने ये कारनामे, ये तो आपने कहे थे, लेकिन साथ ही साथ आपकी सोबत में बैठने वाले कई उलमा ने दुनिया भर में तहलका मचाया।
बोले सुभान अल्लाह। आज से 100 साल पहले फ्रांस में एक बुजुर्ग है, नाम था अब्दुल हमीद खान, डॉक्टर अब्दुल हमीद खान। जितने अगर कोई बच्चे यहाँ पढ़े लिखे पढ़ा जानते उर्दू पढ़िए, ये हैदराबाद के बुजुर्ग थे, इनका नाम डॉक्टर अब्दुल हमीद खान साहब थे। और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, हुजूर की सीरत पर भी इन्होंने किताब लिखी, हैदराबाद में मिलती है जाए। डॉक्टर हमीद खान साहब इतने बड़े आशिक रसूल थे कि जब आप मक्का गए, जब किताब लिख रहे थे तो मक्का से मदीना जाने के लिए, आज तो कार, उस दौर में भी कार थी, 4-5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आप किताब लिखना चाहते थे मक्का से मदीना। आपने मक्का जाकर खच्चर खरीदा, जो घोड़ा नहीं होता, गधा नहीं होता, खच्चर होता है, खच्चर खरीदा और खच्चर पर बैठकर मक्का से आप मदीना गए। 15 दिन लगे और उस जगह रुक कर गए कि जहां हुजूर रुका करते थे इधर, और रुक कर उन्होंने किताब लिखी हुजूर की सीरत पर। पढ़े आप, डॉक्टर हमीद खान, डॉक्टर अब्दुल हमीद खान इनका नाम है। और फ्रांस में ये थे हैदराबाद के, लेकिन ये इतने बड़े आलिम बने कैसे? ये बानी जामिया निज़ामिया के शागिर्द थे। बोले ना सुभान अल्लाह। मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द थे। और डॉक्टर अब्दुल हमीद खान जिनकी किताबें पूरी दुनिया में आज भी पढ़ी जाती है। और सुनिए, ये फ्रांस में जाकर रहे ना, इनकी सोहबत में रहकर आपने फारस की जुबान में कुरान का तर्जुमानी की और लोगों को दीन की तबलीग दी। 5000 अंग्रेजों ने आपके हाथ पर इस्लाम को कबूल फरमाया था। ये सारा फैज़ बानी जामिया निज़ामिया, जिनके शागिर्द ऐसे हो कि दूर दूर तक जाकर दीन का काम करे, सिर्फ हैदराबाद तक थोड़ा ही था, पूरी दुनिया भर में आपका काम मशहूर था। आप देखिए बानी जामिया निज़ामिया ने अपने दौर में जहाँ जिन जिन मस्जिदों को, इमारतों को बनाने में मदद दी हुकूमत से कहकर, और मस्जिदों को या मदरसे हो या दरगाह हो या जो है कोई गांव के इलाके हो, क्या क्या आपने देखे। आप अजमेर शरीफ में भी आपने मदरसा बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। वो मदरसा आज भी है अजमेर में। उस मदरसे का नाम है मदरसा मोइनिया उस्मानिया अजमेर शरीफ। आज एक मोइनिया मदरसा है, मोइनिया आज भी मदरसा है। आपने अपनी जाती से कहा मदरसा बनाया और हुकूमत से कहकर महीना 1000 रुपये इमदाद भी रखा। आप मदरसा आप देखिए आप, और इजाफा इमदादुल मदरसा उलूम इमदाद कोल्हापुर में, खुलदाबाद में, और देखिए हाफिज़ मक्का अजराई माहौर 150 मदरसा हाफिज़ मक्का मस्जिद अजराई माहवारी 125 रुपये। यानी खुलदाबाद में जो मदरसा था वहाँ पर आपने 100 रुपये महीना मदरसे के लिए दिलाए। खुलदाबाद में खैर ये नहीं गिनाऊंगा कि अगर कितने पैसे आप महीने महीने का, तो वक्त ख़त्म हो गया है। खुलदाबाद में आपने फैज़ान पहुँचाया, बोलते रहे सुभान अल्लाह। खुलदाबाद हो, जौनपुर हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, औरंगाबाद हो, और जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, बोलना सुभान अल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने बहुत से जगह आपने मस्जिदों के इमामों के, दरगाहों के, बहुत से बुजुर्गों से आपने इस तरह के तशदीदी कारनामे के, और सबसे बड़ा कारनामा आपका हैदराबाद वालों के लिए वो जामिया निज़ामिया, बोले ना सुभान अल्लाह। सिर्फ हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग उस मदरसे से उस वक्त भी पढ़े और आज भी पढ़े हैं। और उस मदरसे में पढ़ने वाले कुछ आम बंदे नहीं। आप देखें अब्दुल्ला शाह साहब उसी मदरसे के पढ़ने वाले, खदीर पिया हो वहाँ से उनका ताल्लुक है, अल्लाह के हुक्म वाले हो वहाँ से उनका ताल्लुक है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन उस मदरसे से निकले हैं। यार उस मदरसे पढ़ने वाला आलिम में नहीं होता था, आरिफ भी होता था, वली भी होता था, अल्लाह का महबूब भी होता था। पूरी दुनिया भर में आपका फैज़ान रहा है और आपने वो फैज़ान किया है। अच्छा आप देखिए आखिरी उम्र में आप अपने घर ही के रूम में जो है हाफिज़ बना ली थी। आप कहते थे मैं उम्र नहीं रही आने की, तो कहा गए हुजूर आप अपने घर में बैठ कर काम करें, लेकिन काम करें। बादशाह ने कहा आप घर में हाफिज़ बना ली थी और वहाँ बैठ कर भी जो काम हाफिज़ का होता वही काम करते। हाफिज़ वाले बच्चे से घर का काम नहीं कराते। देखिए तकवा बुजुर्गों का, यानी हाफिज़ का काम हो तो सिर्फ हाफिज़ का काम लो, घर का जाती काम नहीं लेते थे उनसे। ये अल्लाह वालों की शान होती है, क्योंकि उनको एक वो कहते हैं आप भाई अगर ऑफिस में एक सेठ साहब है अपने ऑफिस का काम कर रहा है और गवर्नमेंट से कहा भाई तुम इनके हाथ के नीचे काम लो, तो वही काम करना ज़रूरी है। अगर घर का भी काम करा ले तो बुरा थोड़ा ही है, लेकिन नए काम है, जिस काम के लिए नौकर दिए गए वही काम करेंगे, अपना घर का जाति का। और जो टाइम ऑफिस का होता था वो घर में ही ऑफिस बना लिए थे ना आपने, बातें जाने का आप घर में ऑफिस बना रहे, लेकिन जो टाइम ऑफिस को देते थे जाकर गवर्नमेंट में, वही टाइम अपने घर के ऑफिस में भी देते थे। सुबह से लेकर शाम तक बैठते थे, लोग भी मुलाकात के लिए आते और पूरा तैयार होकर, ऐसा नहीं घर में ऑफिस है जो ऐसे वाले से कपड़े पहन कर, ना
बिल्कुल कुर्ता पजामा के साथ शाया भी पहनते थे, सर पे इमामा भी बांधते थे, पूरी तैयारी के साथ आकर ऑफिस में बैठते थे। और आप खास तो जुमा पढ़ने के लिए तो मक्का मस्जिद जाते थे, और ख़ास तौर पर देखिए उस दौर में निज़ाम सरकार एक ख़ास पट्टा देते थे हुकूमत के काम करने वालों को। लेकिन आप क्या करते थे, जैसे कि आज पुलिस का लिबास है, पहचान ले भाई फला नौकरी के वाला है, लेकिन वो निज़ाम सरकार एक ख़ास पट्टा देते थे, बड़े बूढ़े लोग जानते हैं, एक पट्टा बनते थे, समझना है निज़ाम सरकार के फला होते पर है ये, तो लिहाजा। लेकिन आप जब नमाज के लिए जाते थे तो ख़ास और पट्टा निकाल कर साइड में रख देते और आम आदमी की तरह ठहर कर नमाज पढ़ते हैं। कहा हुजूर ये पेटा रखे, कहा ना नहीं, मुझे आम आदमी रहने दो, मैं अल्लाह की बारगाह में, ये मेरा खौफ दबदबा किसी और पर ना पड़े, मेरे काम हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो। फिर बानी जामिया निज़ामिया जो एक करामत मैं आपको बताकर बात ख़त्म कर रहा हूँ कि आप जो है अपने मदरसे में मगरिब से लेकर रात के 12 बजे तक बड़े बड़े मशाइख को फुतुहात मक्किया पढ़ाते थे। फुतुहात मक्किया किताब है जो तसव्वुफ की, जो आम आदमी को नहीं पढ़ सकता, उसके लिए उस्ताद होना पड़ता है, और आम आदमी समझ भी नहीं सकता, उसके लिए आलिम ही बैठकर समझ सकता है। तो बड़े बड़े आलिम इस किताब का दर्स लेने के लिए आपके घर आते थे, और मगरिब के बाद से रात के 12 बजे तक आपका जो दर्स चलता था फुतुहात मक्किया का। तो आपकी एक मुरीदा थी, उनका नाम नजीबा बेगम था, नजीबा बेगम उनका नाम, वो पर्दे में बैठकर आपका दर्स सुना करती थी। लेकिन नजीबा बेगम का दिल इतना साफ सुथरा था, वो आँख बनकर मुराक़बा करती थी, तो जो मुराक़बे में दिखता था वो हक दिखता था। बोलो ना सुभान अल्लाह। खुद बानी जामिया निज़ामिया कहते हैं, ये जो मेरी बहन है नजीबा बेगम, अल्लाह ने इसको दिल को मुनव्वर कर दिया। ये आँख बंद करती है तो सोबत में बैठने वालों को, जो बानी जामिया निज़ामिया की मुरीदा थी, सोबत में बैठा करती थी, उनके दिल को ऐसा पाक और सुथरा कर दिया। नजीबा बेगम फरमाती है, एक बार बानी जामिया निज़ामिया दर्स दे रहे हैं, और दर्स देते देते कई फतवात मक्किया में एक मसला उनको समझ में नहीं आया, उसमें गौर करने लगे। जब गौर करने लगे, मैंने आँख बंद कर देखा, नजीबा बेगम कहती है मैंने आँख बंद कर देखा, मुझे नजर आया कि काबे के सामने हुजूर बैठे और सहाबा को दर्स दे रहे हैं, और दर्स देते देते हुजूर कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, सहाबा मेरे गुलामों ठहरो, मेरा बेटा अनवारुल्लाह मुझे याद कर रहा है, मुझे कोई मसला समझ में नहीं आ रहा है किताब का, ठहरो वो मुझे याद कर रहा है। और हुजूर ने वहां से नजर काम फरमाया, इधर उनको मसला हल हो गया। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यही बानी नजीबा बेगम कहती है, मैंने बार बार नहीं एक मैंने बार बार देखा कि बानी जामिया निज़ामिया जब लोगों को दर्स देने बैठते थे तो एक बार नहीं बार बार देखा उस दर्स में गौसे आजम भी आया करते थे, और आकर ठहर कर देखते थे कि मेरा बेटा पढ़ा कैसे रहा, बंद मुरीदों को तरबियत कैसी दे रहा है, ऐसा इल्म। और जिसके इल्म की तारीफ में इतना कह दूँ, आला हज़रत देखिए हो, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रिज़वान ने कहा हो, बानी जामिया निज़ामिया के इल्म की तारीफ की हो, क्योंकि आपके दौर में खादियानी फैल गए थे, तो आपने ख़ास तो निज़ाम सरकार को कहकर कहा था कि खादियानी ऐसा गंदा फ़िरका इसको अंदर आने ना दे। तो पूरे हैदराबाद में, पूरे जितना हैदराबाद था, आज का हैदराबाद नहीं, उस दौर का हैदराबाद की बात कर रहा हूँ जो आता हिंदुस्तान था, सारे सरहदों पर खादियानी को अंदर आने नहीं दिया। यही बानी आज खादियानी, आज भी हैदराबाद में उनका ज़्यादा दबदबा नहीं है, बानी जामिया निज़ामिया का करम है। आपने वो काम किया था, और आपने ये फ़िरका कैसा है, इनका अक़ीदा क्या है, इस पर दो किताबें लिखी थी। इफ़ादुल अफ़हाम उस किताब का नाम है, उस किताब को लिखकर लोगों के ईमान को बचाया था कि बच्चों ये खाजा। और जब ये किताबें बरेली शरीफ गई थी आला हज़रत के पास, बोलो ना सुभान अल्लाह, तो आला हज़रत ने वो किताब को पढ़ा, इतना खुश हुए आला हज़रत, ख़त भेजा बरेली से, वक्त के मुजद्दिद ने ख़त भेजा, आज भी जामिया निज़ामिया में वो ख़त मौजूद है। बानी आला हज़रत ने ख़त भेजा, ख़त भेजकर कहा मैंने आपकी किताबें पढ़ी है, मैंने किताबें पढ़कर ये अंदाज़ा कर लिया है कि अनवारुल्लाह आप पर तो गौसे आज़म का खुसूसी करम है। आला हज़रत कह रहे हैं आप पर तो गौसे आज़म का खुसूसी करम है, लिहाजा मैं आपकी ये 2 किताबें पढ़ाओ। मेरा तो शौक़ चाहता है कि और भी किताबें पढ़ो, जितनी आपकी किताबें हैं वो सब मेरे पास आप भेज दीजिए, बड़ा करम होगा। ये वली को वली पहचान सकता है, मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिनकी तारीफ़ की, वो है बानी जामिया निज़ामिया, जिनके फैज़ान से लाखों करोड़ों लोग के दिल भी मुनव्वर हुए, बेवाओं का ख्याल रखा गया, यतीमों का ख्याल रखा गया, मदीने पाक के गरीबों का ख्याल रखा गया, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी इलाके के रहो, सब इमामों का
ख्याल रखा गया। खेड़े गाँव में आज भी देखे, खेड़े गाँव में लोग मुसलमान रहते हैं, ना उनको नमाज का तरीका ना रोज़े का तरीका मालूम था। तो यही बानी जामिया निज़ामिया यहाँ से आलिम को भेजते थे, वहाँ के लोगों को नमाज रोज़े का तरीका सिखाते, मस्जिद के इमाम को मौज़न को तरीका सिखाते, उसके बाद उस मस्जिद का इमाम और मौज़न बनाया करते थे। ये सारे तरीके। और आपने क्लास रखी थी कि आप जनाजा गुस्ल देते ना, गुस्ल देने का गस्साल इसको कहते हैं। गस्सालों के लिए कहा था, एक एग्ज़ाम रखा था, ये एग्ज़ाम में पास हो तो गस्साल बनना। आज भी गस्साला का अजीब अजीब बातें करते, अरे इतने ख़तरनाक बातें रहते हैं। मौता के वक्त, मैयत के वक्त उनके जितने हाथ में निकाल के दे दो, कहीं को भाई हाँ, अब वो बेचारे डर के, पता नहीं डर है क्या है नहीं मालूम, दे देते हैं। लेकिन आजकल औरत होशियार हो गए, पहले मरते के रो के हाथ में से सब सोना निकाल ले रहे। ऐसे हमारे इसलिए मैंने अल्लाह उनको दीन की भी समझ अता फरमाए। खैर, लेकिन गस्साल है, नई नई बातें, ये करो वो करो। लेकिन बानी जामिया निज़ामिया कहा था सारे गस्सालों को बुला कर कहा एग्ज़ाम लिखो, पास हो तो गस्साल की ड्यूटी। और गस्साल के लिए क्या क्या फ़राइज़ है, वाजिबात है, गुस्ल के लिए सारे सीखना बेटा, और पास होना तो गस्साल बनना। वरना गुस्ल का अगर तरीका आसान है भाई, देखा गया तो सबसे पहले मैयत को गुस्ल अपने करीब के लोग देना अच्छा, रिश्तेदार देना अच्छा है। कहाँ देंगे रिश्तेदार, देखते कि पहले आजकल अल्लाह रहम करे, मैयत को देखे, कफन को देखे तो हमारा दिल कैसा मान लेता, हम कितने दूर बाहर गए खट के हमारे मालूम है। मैं मरने वालों से भी कहता हूँ यार तुम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आपकी ज़ात से लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, रिश्तेदारों को भी फ़ायदा पहुँचे, गरीबों को भी फ़ायदा पहुँचे। वरना मरोगे ना, क्या मिलेगा, किस लिए कमा रहे अच्छी ज़िंदगी। आज हमारा ये हाल होगा, आग अगर कहीं पर आग लग गई ना, आग लग रही, अरे ऐसा नहीं लगना था, खाली बोलने के रह गए, करने के कुछ नहीं रहे हम, करने वाले बनो। दर्द खौफ है ना, आगे बढ़ो, कुछ दीन सीखो और दूसरों को सिखाने वाले बनो। तो ये होता है दर्द। ये दर्द था बानी जामिया निज़ामिया में। आपने काम कारनामे तजदीद किए हैं और आज भी कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आज भी आपका फैज़ जारी है। 100 साल 150 साल के करीब हो गया मदरसा बनकर। मदरसे में आप 29 रबीउल सानी जो कल का दिन गया, रबीउल जमादुल अव्वल का जो कल का दिन गया, 29 रबीउल अव्वल को ताउन की बीमारी हैदराबाद में फैली थी। उसी बीमारी में सरकार ने फरमाया ताउन एक बीमारी है और जो इस बीमारी में मरता है अल्लाह उसको शहादत का सवाब अता फरमाता है। तो बानी जामिया निज़ामिया इसी बीमारी में दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए, यानी अल्लाह ने आपको शहादत का सवाब भी अता फरमाया। मज़ार जो है अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला के बानी जामिया निज़ामिया की मज़ार मुबारक आज भी दूध वाली मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम बुजुर्गान दीन के फैज़ान से हमको मालामाल फरमाए। बानी जामिया निज़ामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से भी हमें मालामाल फरमाए। जितनी देर से बूढ़े बच्चे बैठे मौला सबकी दुआओं को कबूल फरमा। इनमें से जो बीमार है सेहत अता फरमा, जो बेरोज़गार है रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद है नेक और सालिह औलाद अता फरमा। हम सब की दुआओं को सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े तफ़ल मौला हम सब की दुआओं को कबूल और मक़बूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।